मैसेज है। ईमेल को दिन में सिर्फ 2 बार चेक करें। हर बार जब आप अपनी ईमेल को चेक करते हैं तो आपको डोपामाइन का एक रश मिलता है। ईमेल चेक करना अच्छा फील कराता है और हम में से ज्यादातर लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। डोपामाइन एक रश बनाता है, लेकिन ये आपको एग्जॉस्ट भी करता है। इसलिए आप दिन के खत्म होने पर टायर्ड फील करते हैं, भले ही आपने पूरा दिन कुछ भी प्रोडक्टिव ना किया हो। इसको कम करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें और अपनी ईमेल को सेट टाइम पर सिर्फ 2 बार ही चेक करें। दिन के पहले घंटे में कोई स्मार्टफोन नहीं। एक स्मार्टफोन का प्राइमरी फंक्शन है आपको इंटरप्ट करना, लेकिन दूसरे लोगों या ऐप से आपको आपके दिन के पहले घंटे में इंटरप्ट ना करने दें। पहले घंटे को अपने दिन के बारे में सोचने, बुक पढ़ने और ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने के लिए यूज करें। अगले दिन को प्लान करें। हर रात बेड पर जाने से पहले ऑथर अपने अगले दिन की प्रायोरिटी सेट करने के लिए 5 मिनट लेते हैं। इससे जब वो अगले दिन उठते हैं तो वो और ज्यादा फोकस फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस काम को नहीं करेंगे तो वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। थिंकिंग जब को कम से ओरिजिनलिटी कम से रखें। कनेक्ट करोगे तो आप जब लोग महान कहते काम हैं, करोगे। मैं सोच रहा हूँ, तो उनका सोचने का मतलब चिंता करना होता है। ज्यादा ना सोचें, बस करें और देखें क्या होता है। अगर जो हो रहा है वो आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करें, वरना ना करें। एक्सरसाइज करें। जिंदगी में कुछ चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं: खाना, पानी, रहने की जगह, रिलेशनशिप्स और एक्सरसाइज। इन चीजों के बिना आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च शो करती है कि रेगुलर एक्सरसाइज आपको खुश, स्मार्ट और ज्यादा एनर्जेटिक बना सकती है। थोड़ा सा हंसने से स्ट्रेस कम होता है, और अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ऊपर रखना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो जितना हो सके अपने मुंह के कॉर्नर्स को ऊपर रखें, मतलब हंसते रहें। मीटिंग्स में ना जाएं। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो कि कंपनीज के लिए काम करते हैं। कुछ कंपनीज के पास मीटिंग कल्चर होता है। लोग बस इंपॉर्टेंट दिखने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और असली काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। क्या ये सच में जरूरी है? अपने आप से जितना हो सके ये सवाल पूछें। आपको पता चलेगा कि ज्यादातर समय आपका जवाब ना है। तो जो चीजें जरूरी नहीं है उनको क्यों करना है? अगर आपका शिटी दिन है तो रीसेट प्रेस करें। कोई आपसे नाराज हो गया है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ये सबके साथ होता है। इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। अकेले कुछ वक्त बिताएं, मेडिटेट करें, म्यूजिक सुने या वॉक के लिए जाएं। ट्रैक पर आने की कोशिश करें और अपने दिन को वेस्ट ना होने दें। काम करें, हाँ। Kindly turn your cameras on, everyone. Yes, a very good morning, everyone. Kindly turn your cameras on. Thank you so much. Oh, हरि ओम। हरि ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। अंतरिक्ष शांति, वायु शांति, पर्वत शांति, आकाश शांति, पाताल शांति, वनस्पतः शांति, नदी
शांति वायु शांति अग्नि शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। सभी गणमान्य उपस्थित हमारे यहाँ बंधु लोगों को मेरा नमन है। नवीन साहू और वरदान अपनी बिटिया के साथ, है ना, नवीन साहू अपनी बिटिया वरदान के साथ आपके समक्ष अपनी हनुमत शक्ति के साथ आपके अंदर की हनुमत शक्ति को इन्वोक करने, प्रोवोक करने, इंस्टिगेट करने, ठीक है ना, उसे हिला के जगाने की एक प्रयास है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कराए, ऐसी कामना करते हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम आपको वो बात बताने वाले हैं जो आपके जीवन में पूरा आपको उठा करके यहाँ से वहां ले जाएगा। ठीक है, आज वो बात बताएंगे जो आप बचपन से देखते आए हैं। महाभारत के वो जो गीता का जो उसका फ्रंट फेस है, जिसमें एक रथ है, उसमें एक कृष्ण है, उसमें अर्जुन है। वो रथ जो आपको दिखाई देता है, सूर्य उदय या सूर्य अस्त हो रहा है ऐसा दिखाई देता है। आज वो वाला आप लोग समझने वाले हैं सीन, पूरा उसके डिकोड करेंगे कि रथ में कौन है, सारथी कौन है, घोड़ा कौन है, लगाम कौन है, चक्का कौन है, सब समझ जाएंगे आज आप, है ना। और आपके जीवन में किस तरह से वो रेजोनेटिंग है, जीवन को कैसे कनेक्ट करता है। जिस तरह से कल आप स्वास्तिक के बारे में समझ रहे थे कि स्वास्तिक किस तरह से आपको कनेक्ट करता है, उस तरह से इस रथ को समझेंगे, कृष्ण को समझेंगे, अर्जुन को समझेंगे। लेकिन इन सबको समझ के करेंगे क्या? हेलो, आज तक क्या कर लिए? आज तक क्या कर लिए जो आप कर लेंगे? आप बात वहां से शुरू होती है। उसके लिए हमने कुछ जुगाड़ बनाया है। जुगाड़ इन द सेंस की यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन क्या है ना, जब आपको पता होगा तब तो आप उसके तरफ मुंडी उठा के देखेंगे या फिर उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कल मैंने आपको, चंदन भाई बैठे हैं यहाँ पे मैंने आपको टोका था कि सर कम से कम अपनी लर्निंग आप साझा करेंगे। आप नहीं किए। आखिर क्यों नहीं किए? आइए समझते हैं क्यों नहीं किए आप। ठीक है ना। जैसे कि और भी बाकी लोग हैं, आपके अंदर एक ताकत आता भी है और एक ताकत नहीं आता है उस वक्त। ठीक है ना। आप अपने दिमाग से चलने वालों में से हैं, या हर इंसान अपने दिमाग, अपने स्तर का, अपने लेवल का उम्दा कर रहा होता है। ठीक है ना। तो आप जब भी करेंगे, जो भी करेंगे, अपने लेवल का करेंगे, क्योंकि क ख ग घ ABCD और 1 2 3 के बाद पढ़ाई नहीं है। उसके बाद सिर्फ क्या है? नजरिया है, कॉन्सेप्ट है। 1 0 10 कॉन्सेप्ट है, 1 1 11 कॉन्सेप्ट है, APPLE एप्पल कॉन्सेप्ट है। आप जिसको एप्पल बोलते हैं उसको कोई सेव भी बोलता है। ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो चीज आपको जो पता है, जरूरी नहीं है कि दुनिया भी उसी नाम से उसको पुकारे, वो अपने तरीके से उसको पुकारती है। और उसका भी वो मतलब बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। भाषा कोई भी प्रयोग किया जाए, बात पढ़ाई की नहीं है, बात पढ़ाई कराने वाले की है। क्योंकि एक ही बात को पढ़ाने वाला 1 लाख आदमी है। ठीक है ना। लेकिन जो बात आपको कनेक्ट कर जाए, जो बात आपको आपके जहन में उतर जाए, तो वो आपके काम का है। बाकी ज्ञान कुछ नहीं है। ज्ञान क ख ग ABCD के बाद खत्म है। ज्ञान 1 2 3 से लेके 9 तक में ज्ञान खत्म है। ज्ञान बहुत ज्यादा बड़ा ज्ञान नहीं है। बाकी उसके बाद कॉन्सेप्ट है। अब आपका नजर देखता है क्या है, क्योंकि जो निकलेगा सब इस मट्टी से ही निकलेगा। आप देखिए, ठीक से गहरा नजर करके जाइए थोड़ा, देखिए क्या है आपके आसपास, तो पता चलेगा आप हैं, आसमान है और मट्टी है। हेलो, क्यों? सबका, जो लोग नए हैं, जो लोग एक बार अपना परिचय देंगे यहाँ पे कि आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ से हैं और आप क्या काम करते हैं। आपका ऑक्यूपेशन टाइप करेंगे। मैं क्या बोला? जब आप ठीक से देखेंगे तो क्या पता चलेगा? आप हैं, धरती है और आकाश है। तो आपके लिए आप है और धरती है और आकाश है, तो बाकी लोगों के लिए कुछ और है क्या? तो उसने हवाई जहाज बना दिया, उसने पेट्रोलियम बना दिया, उसने खनिज बना दिया, उसने लोहा लक्कड़ तासा कांसा तांबा पीतल बना दिया, उसने परमाणु बम बना दिया। कहाँ से बना दिया? ऐसे जादू से? वाईफाई पकड़, इंटरनेट पकड़, आज तक टीवी पकड़, नेटफ्लिक्स पकड़। तो समझ में आ रहा है? आप हैं, आपके नीचे मट्टी है, और आपके ऊपर में आसमान है, और बीच में थोड़ा हवा हुआ है। और कुछ है क्या? लेकिन लेकिन आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। दैट कॉल माया। सभी लोग टाइप करें, आप कहाँ हैं? माया में है। MAYA। तो समझ में आ रहा है? जो मिलेगा इस मट्टी से ही मिलेगा, क्योंकि आप आसमान से तो कुछ उठा उठा के पकड़ेंगे नहीं।
लेकिन अब जब बुद्धि बढ़ गया, तब आप इस आसमान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हवा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके तरंगों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप एक क्लाउड पे एक दुनिया बना रहे हैं, एक इंटरनेट पे दुनिया बना रहे हैं। अभी आपने एक लाइन सुना होगा, स्काई लाइन। स्काई लाइन किसने किसने सुना? स्काई लाइन किसने किसने सुन लिया? हाँ, उन्हीं कृष्णन साहब ने सुन लिया है, और ओम प्रकाश कुशवाहा साहब ने भी स्काई लाइन सुना हुआ है। ये स्काई लाइन इलॉन मस्क का है। अंबानी, मुकेश अंबानी साहब, वो भी भिड़ गए हैं, उनका भी आ रहा है ना। ठीक है, ये क्या है? ये आपको दिखेगा सितारा की तरह, जैसे कुछ सितारा लाइन से खड़ा है। बेसिकली सितारा नहीं, वो सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट क्या करेगा? जैसे समुद्र के अंदर में वायर बिछा के इंटरनेट बिछाया गया है, उसी तरह से अभी इंटरनेट आसमान में तैर रहा है। ठीक है ना? आपको समझना होगा, 2G था आपके पास था, 3G था आपके पास था, 4G, अभी 5G भी आपके पास है। सिम भी 5G है, मोबाइल भी 5G है, और सर्विस भी 5G है। आपके पास आमदनी क्या हुआ? आपने क्या अपने आप को ऊपर और नीचे या किनारे किया आपने? बात समझना होगा। तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे और क्यों कर पाएंगे, उसको पहले समझते हैं। तो एक लाइन है जिसको बोलते हैं कोन ऑफ लर्निंग। क्या बोलते हैं? सभी लोग टाइप करेंगे, NE। CONE, कोन ऑफ लर्निंग। कौन कौन इंटरेस्टेड है कि आप किसी भी वेबिनार में बैठे, किसी भी गुरु के पास बैठे, किसी भी जगह आप अपना टाइम दें? आपको फलित होना चाहिए ना वो समय। अरे सबसे बहुमूल्य समय है। आपको लगता है कुछ पैसे से आपने खरीदा या फिर आपने फ्री में कंज्यूम किया, ये मैटर नहीं है। मैटर करता है कि आपका समय जा रहा है, आपका जो सांसें है ना, आप उतना समय अपने मौत के करीब पहुंच रहे हैं। हेलो, आपका समय इस पृथ्वी पे निर्धारित है। आप एक सर्टेन टाइम फ्रेम के साथ इस धरती पे भेजे गए हैं। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा ये सेशन। मैं कैमरा ऑफ के बाद बढ़ाता नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बाकी के लोगों के साथ जाती ना हो, तो अपना कैमरा ऑन कर लें। आपके पास समय सीमा फिक्स है। आपको उतना ही समय आपका चित्रगुप्त और आपका जो भैंस पे सवार होके आएगा आपको लेने के लिए, वो फिक्स है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। बट आपको नहीं पता है, और जो आपको नहीं पता है उसमें आप डाउटफुल है। यानी जब तक आपको एक चीज नहीं पता है तब तक वो मैजिक है, और जिस दिन आपको पता चल गया वो लॉजिक है। अगर ये जो 2024 में आप इंटरनेट, वाईफाई और मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 साल पीछे 1924 में अगर होता तो, अरे भैया क्या है रे ये मस्त वाला, अरे क्या है भाई, गजब। वो उस समय ऐसा हो रहा था, आज नहीं होता। आज कुछ और आपके लिए वाव है, आपके लिए कुछ और है जो अलग आपको स्टॉनिश करता है, आपको अवाक करता है। तो ऐसे आएगा, हर वक्त आएगा, चीजें आएंगी आपके सामने, है ना? तो जब तक आपको एक चीज नहीं पता है तब तक वो मैजिक है, और जिस दिन पता चल गया उस दिन वो लॉजिक है। क्लियर है यहां तक? सभी लोग टाइप करें, मैजिक और लॉजिक, कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे। फटाफट टाइप करें, एवरीवन गेट पार्टिसिपेट। अगर आगे बढ़ना है तो जो बोल रहा हूं वो करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल है, आपको पता है हमारी कोई औकात नहीं है आपके सामने। लेकिन मैंने आपको पहले ही नमन किया है कि आपके अंदर नारायण है, और मैं एक सबरी हूं, बैर चखता हूं और आपको देता हूं खाने के लिए, कहीं आपके पास खट्टा बैर ना पहुंच जाए। हेलो, तो मीठा हो बैर, तो ये मेरा भाव है, ये मेरा अपना भाव है, इसीलिए मैं आपको बैर दे रहा हूं, तो चख के दे रहा हूं। मैं आपको जूठा बैर नहीं खिला रहा। आपको समझना होगा कि मैं जो भी बोल रहा हूं उसका कुछ मीनिंग है, डीप मीनिंग है, बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है। इतना ज्यादा डीप मीनिंग है कि आपका हाथ कम पड़ जाएगा उसको नापने के लिए, आपका पूरा बदन भी कम पड़ जाएगा उसको नापने के लिए, तो आपको समझना होगा। ठीक है ना? कृपया सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठिए प्लीज। आप जेंटलमैन है, आई थिंक आप जेंटलमैन की भाषा भी समझते होंगे। प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे, जो जहां है जैसे हैं कैमरा ऑन करके बैठे। ठीक है? कनेक्ट देन कम्युनिकेट। जब हम आप कनेक्ट ही नहीं होंगे तो कम्युनिकेट का तो कोई मतलब नहीं है। और आप पंडित हैं, आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, तो आप यहाँ ना बैठे तो ही अच्छा है। अगर बैठते हैं तो कैमरा ऑन करके बैठे। ओके, ग्रेट। क्या बताएंगे आपको हम? सभी लोग टाइप कर दिए, कौन आप Learning। इंटरेस्टेड है जानने में? इंटरेस्टेड है? डमरू बजाएंगे, बम बम भोले। इंटरेस्टेड है? डमरू बजाइए, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। एक्टिविटी करना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूं वो सारा साइंस है, जो मैं करवाऊंगा सब साइंस है। वो सब आपके आपके ताकत देगा, आपके दिल दिमाग, आपके बॉडी सबको एनर्जी देगा। हम जो भी करवाएंगे यहाँ पे वो सब आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल की एक्टिविटी है, जो कहीं आपको पॉसिबल नहीं है, सिर्फ नवीन साहू शुभ वरदान प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है। ग्रेट।
बम बम भोले। All right, so let's first understand about the cone of learning. As you can see, a triangle here. So सबसे बेसिक और सबसे like जिससे आप नहीं सीखते हो, ठीक है, वो होता है रीडिंग। सिर्फ रीड करके, खुद आपने रीड किया, ठीक है, उस चीज को अगर आप करते हो तो 10% ही आप लर्न कर पाते हो, ठीक है, रीडिंग से। फिर नेक्स्ट आता है 20%, जब आप जो लर्न कर रहे हो वो एक्चुअल में सीख रहे हो। कब? जब आप हियर करते हो किसी चीज को। मतलब वो सेम चीज जो आप सुन पढ़ रहे थे किताबों में, अगर कोई वो आपको, जैसे वो कोई जैसे आपसे पढ़े ना पॉडकास्ट और आप कर सुनो, मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन कोई पढ़ रहा है और आप सुन रहे हो, तो 10% नहीं, वो 20% काम करेगा। हेलो। वो 20% आपके अंदर उतर गया। अब उससे भी और बेटर तरीका क्या है पढ़ने का? सीइंग, ठीक है, मतलब आप कुछ वॉच कर रहे हो, इससे आप 30% उस चीज को समझ जाते हो। सपोज जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस ट्रायंगल का, तो अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हो, किस इमेज में देख रहे हो, सी कर रहे हो, तो आप 30% समझ पा रहे हो इसको, ठीक है। बट उससे भी बेटर है सुनना और साथ में देखना, जो वीडियो फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे एक मूवी फॉर्म में अगर कोई चीज को देखना है, या वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, या उस चीज को पूरा वीडियो फॉर्म में देखना, तो ये आपको क्या करता है? और बेटर लर्निंग है, उससे आप 50% चीजें समझ जाते हो, सीख जाते हो। यहां तक सुन के कैसा लग रहा है? यहां तक सुन के कैसा लग रहा है आपको? और आगे समझना चाहते हैं? बजाइए डमरू। बम बम भोले, बम बम भोले। ग्रेट। अब नेक्स्ट आपको और अच्छे से सीखना है, तो अभी तक जितना आपने सीखा ना, देख के, सुन के, या सिर्फ देख के, ये सब पैसिव वे ऑफ लर्निंग था। मतलब कोई और आपको बता रहा था और आप सुन रहे थे, ठीक है। तो इससे आपको 50% ही समझ में आया, आपने 50% ही सीखा, कोई भी सपोर्ट टीम, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनिंग के या असेसमेंट के द्वारा। ये पैसिव हो गया। अब इससे भी बेटर, जब वो चीज आप पूरे तरीके से एक्सरसाइज में ले आते हो, ठीक है, एक कम्युनिटी के साथ मिल करके उसको गेमिफाई करके सीख करते हो उस चीज को, यानी एक्टिव लर्निंग। यहां से आप उसको 70% और 90% सीख जाते हो। 70% कैसे सीखते हो? जब आप उसको बोलते हो, यानी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना, या उसी चीज के ऊपर एक बात करना, स्पीच देना, गिविंग अ टॉक, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। क्योंकि अभी आप किसी और का देख या सुन नहीं रहे हो, आप खुद से वो चीज को बोल रहे हो, ठीक है। मैंने लगातार 2 दिनों से इस बारे में आप लोग को बहुत छीटाकसी किया है, क्या मजाक बना रखा है, सुन लेते हो क्या कर लिए सुन लेते हो क्या कर लिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यार क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ बैठते क्यों हो? अरे तुमको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, तुम मुझे क्या कंज्यूम करोगे? क्योंकि गड़बड़ कर रहे हो ना, आपका बिहेवियर वो बता रहा है लगातार कि आप अपने साथ गंदा काम कर रहे हो। एक इंसान जब अपने साथ चीटिंग कर रहा है, अपने साथ गंदा काम कर रहा है, वो दुनिया के साथ और बाकी के साथ कभी भी सही काम, क्योंकि एक साधे सब सधे, क्योंकि एक दाना छूने से पूरा डेगची का चावल पता चलता है। आप पूरे जीवन में, एनीथिंग इज हाउ यू डू आप अपने एवरीथिंग। जीवन में कैसे हो ये पता चल जाता है। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं आपकी हरकतों से पढ़ लेता हूं कि आपकी औकात क्या है, आप किसी काम के भी हो या फिर धरती के लिए आप खाना खराबी हो। तो एकदम एक एक बातें जो स्थापित कर देती हैं आपको कि आप क्या हो। क्योंकि मेरा काम ही है आपकी हरकतों से आपको बता देना कि आप कितने काम के हो दुनिया में, हो भी या बस धरती के बोझ बैठे हो। तो मैं ओपनली हर बार ऐसे ही, आप जितने भी प्रीवियस वीडियो सब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे गया हुआ है, ठीक है ना, फ्री सेशंस की रिकॉर्डिंग, मैंने ओपनली पूछा है आपसे क्या कर लोगे आप। 3 दिन से बैठे थे, आज 9वां दिन में मैंने आपको ये बात रिवील किया। आज 1 तारीख से जो सीरीज चला रहा हूँ, आज उसका 9th डे है, 9 तारीख है। आपने अब से पहले मेरे क्लास में बैठने से पहले 25 के क्लास में बैठा, आपने कौन सा झंडा गाड़ लिया? जब आपने 1 रुपया वहां से ताकत अपना बनाया नहीं, तो फिर क्या कर रहे हो आप? तो आपको पहले समझना होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो सीधा आपको कहीं से उठा के कहीं लैंड कराती है, कहीं स्थापित करती है। बस अगर ये कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, नहीं तो आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि संसार का कोई भी ज्ञान ज्ञान जो है ना, कोई भी ज्ञान बांझ नहीं है। हर ज्ञान आपको करोड़ों का आदमी बनाने की कुवत रखता है। हर एक ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कराएगा। आपको मैं बोल चुका हूं, आप कार बन जाओगे तो करोड़ों में बिक जाओगे, नहीं दरकार है। आप कार का चक्का बन जाओ, कोई मतलब नहीं है। चक्का नहीं बनते हो तो टायर बन जाओ, टायर नहीं बन सकते हो ट्यूब बन जाओ, ट्यूब नहीं बन सकते हो ट्यूब का नोजल बन जाओ, और ट्यूब का नोजल नहीं बन सकते हो तो नोजल का पिन बन जाओ। वो पिन भी है, इसकी औकात इतनी है कि कार भागेगा कि कार खड़ा रहेगा।
समझ में आ रहा है? वो पिन की औकात भी इतनी है कि वो कार को रोक सकता है। अगर वो पिन नहीं रहेगा कार के चक्के में तो गाड़ी नहीं चलेगा। हेलो, मानते हो या नहीं? समझ में आ रही बात है? क्लियर है बात है? या दीक्षित साहब समझ में आ रही है बात है? अमित साहब क्लियर है? मेन बात क्या है ये? तो आपको बस एक बहुत बड़े गेम का एक छोटा सा अभिन्न हिस्सा बनना है। लोग नौकरी करते हैं, ये करते हैं, भी करते हैं। अरे भाई, तू नौकरी करता है तो मालिक की तरह करना। प्रूफ कर कि तेरे वजह से कंपनी में इतना बड़ा योगदान है। आज सब कोई जानता है सुंदर पिचाई को। सुंदर पिचाई सीईओ कैसे बना? एक तो ऑर्डिनरी घर का ऑर्डिनरी बच्चा, ऑर्डिनरी सैलरी पे। अलग बात है गूगल में उसको जॉब मिल गया था, लेकिन जाके उसका स्टोरी देखिए क्या है स्टोरी। एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के दम पे कंपनी का सीईओ बन जाता है। और करोड़ों रुपया सैलरी है उसकी, करोड़ों रुपया। मतलब करोड़ों, 100 में मतलब 350 करोड़ रुपया उसकी सैलरी है। हेलो, साल की कितनी सैलरी है उसकी? 350 करोड़ रुपया उसकी सालाना सैलरी है। हेलो, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। एक वेतनधारी 350 करोड़ रुपया वेतन उठाता है। एक साधारण ऑर्डिनरी इंसान जिसका बापा एक लेथ मशीन चलाता था, माँ दूसरे घर में खाना पकाती थी। आपने अपने चीजों को घर नजर देखा नहीं, धोखा किया अपने साथ, और सोचते हो कि मैं कुछ स्काई स्केपर बिल्ड करूंगा। कैसे करोगे यार? हम पिछले 5 साल से पागलों की तरह काम कर रहे हैं। जो लोग मेरे को जानते हैं उसको पता है कि मैं पूरे पागलों की तरह काम करता हूँ। मेरे लिए रात भी नहीं होता है, मेरे लिए दिन भी नहीं होता। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे चारों लोग, हम मेरी वाइफ, मेरे बच्चों, हम लोग भी सोते होते और नहाते खाते वाला कोई सिस्टम ही नहीं हमारे यहाँ। बस सिर्फ काम, सिर्फ काम, सिर्फ काम, सिर्फ काम। 350 से ज्यादा टॉपिक पे हम लोग थीसिस लिख चुके हैं, बावजूद इसके कि हमने पैसे भी बनाए हैं। हमने लर्न किया है, अभी तक हमने टीच करना शुरू नहीं किया है। बहुत सारे लोग अभी इस बात के साथ हमारे साथ हैं कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सर आप क्या बेसिकली क्या देना क्या चाहते हैं। मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं दुनिया की तरह छोटे से एक बात पे आपका दिमाग टिका करके बार बार उसमें कटफोड़वा की तरह टिक 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 नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ वैसा करना है जो पूरे मानवता को, पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करे। और मेरे साथ जो जुड़े उसकी भी इतनी औकात हो कि वो पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करे। वो सिर्फ अपने घर का नून सतुआ खाने के लिए ताकत नहीं बनाए कि वो एक तो बिल्डिंग बना ले, तो कार बना ले। कल के सेशन में पूरा क्लियर किया हूं कि ये बिल्डिंग कार क्या है आपके लिए, पूरा एक तरह का धोखा है। क्योंकि आप जो हो वो एक चीज है, और आप जो कर रहे हो वो दूसरा चीज है, और जो आपको करना है वो तीसरा चीज है। हेलो, आप जो खुद को समझते हो वो एक चीज है, दुनिया आपको जो समझती है वो दूसरा चीज है, और आप अपने बारे में जो बोलते हो वो तीसरा चीज है। हेलो, किसको किसको समझ में आया मैं क्या बोला? आप जो हो अंतरात्मा से वो आप एक चीज हो, आपको पता है, लेकिन आप दुनिया को अपने बारे में बताते हो वो दूसरा चीज है। समझना होगा। बहुत सारा गेमिफिकेशन में आपको कंफ्यूजन इस तरह से डाल दिया गया है कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो, पूरा ब्लंडर कर रहे हो लगातार। आप मुझे छोड़ भी नहीं पाते हो और मेरे साथ जुड़ भी नहीं पाते हो। नोटिस किया आपने? आप मुझे छोड़ भी नहीं पाते हो और मुझसे जुड़ भी नहीं पाते हो। ठीक है, आइए कौन को समझते हैं। ऑलराइट, सो आप अगर उस चीज पर कोई डिस्कशन करते हो या खुद से उस चीज को बोलते हो, से करना, ठीक है, यानी एक्टिव, मतलब आप पैसिव नहीं कर रहे हो, किसी से सुन या देख नहीं रहे हो, आप खुद बोल रहे हो। दैट मीन्स 70% आपको अंडरस्टैंड हो गया है, एंड नाउ 70% वो लर्निंग आपके अंदर आ गई है। बट एक और लेवल अप चाहते हैं हम लोग। जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन देते हो, किसी को टीच करते हो, ठीक है, या उस एक्टिविटी को ही करते हो, ठीक है, एज एन एक्सरसाइज, तब वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, मतलब अब आप 90% उस चीज को समझ चुके हो, लर्न कर चुके हो। मतलब 90% कब लर्न कर लेते हो आप? जब उसको डू करते हो, ठीक है, किसी को टीच करते हो या प्रेजेंटेशन देते हो, मतलब डू करना, या खुद से उस चीज को करते हो। इसका मतलब लर्निंग विदाउट डूइंग इज इक्वल्स टू नॉट लर्निंग। ओके, सो जब आप उसको एक्टिवली डू करते हो या किसी को टीच करते हो या प्रैक्टिकली करते हो, ठीक है, तब वो 90% आपके अंदर आता है कंप्लीट। ठीक है, अब जहां से हम लोग शुरू हुए थे वो बहुत टफ सिचुएशन था। जब से चैट जीपीटी आ गया है, जब से बाकी की चीजें आपके सामने है ना, चुटकियों में काम होता है सर। जिस जिस चीज को करने के लिए हम लोग ने साल साल 2-2 साल रिसर्च में टाइम लगाया ना, अगर आपने ठीक से सवाल पूछने की औकात बना ली ना, राइट क्वेश्चन कैसे पुट करना है, अगर ये
तो आप सर चुटकियों में धंधा स्टार्ट करोगे, चुटकियों में लोगों को नर्चर करना शुरू करोगे। कैसे प्री फ्रेम किया जाता है, कैसे हेलीकॉप्टर व्यू से चीजों देख करके पैराशूट लैंडिंग किया जाता है, कैसे मार्केट में अपने आप को एक्सपोज और इंपोज किया जाता है, सारी चीजें आप तुरंत में कनेक्ट करोगे। 90 डेज जो हम लोग बोलते हैं ना सर, वो छुआड़ा है। 90 डेज में सारा पैसे कमाने वाले बन जाओगे इस मार्केट में। आप करते नहीं हो ड्यू टू आप डरते हो, जो मैं बोला ना, क्योंकि मैं जिस तरह से भारी बार के बातें बोलता हूं तो आप डर जाते हो, यार मेरे से होगा, मेरे से। क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं बोलती, दुनिया एकदम रसगुल्ला टाइप से बोलती है, क्योंकि उसको आपसे पैसे लेना है। मुझे आपसे पैसे नहीं लेना, मुझे आपके साथ पैसे बनाना है। हेलो, फर्क क्या है? उसको आपसे कुछ पैसे चाहिए जिससे वो अपना बिल्डिंग बना लेगा, क्योंकि उसको अधकचरा ज्ञान है। वो उसको पता है कि एक सामान बेचना मेरी जवाबदेही है, और मैं अगर बेचू हो गया तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे। मैं ये नहीं सोचता। अगर मैं भी ये सोचता होता तो मैं पिछले 4 साल से रिसर्च करके ये 15-18 जो करोड़ मैंने बनाया है वो नहीं बनाता। मैं कुछ जो बोलता हूँ 300 करोड़ वहां में होता। मेरा स्पीड कम क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा लर्निंग फेज है, ये मेरा एग्जीक्यूशन फेज है, ठीक है ना, ये मेरी एक्सपर्टीज को गेन करने का फेज है। क्योंकि जब मैं एक बार पैसा की धुनकी में आ जाऊंगा तो फिर मुझे पैसा के आगे दुनिया हरदम बौनी दिखती है। संसार का हर सच झूठ हो जाता है पैसा के सामने, वो किसी औकात में नहीं होता, याद रखिएगा। ये मेरा तजुर्बा है, आपका तजुर्बा क्या है आप मुझे बता सकते हैं? कि एक बार जहां पैसे के साथ आप ओढ़ने नहाने लग गए तो दुनिया की सारा ज्ञान पानी है। कोई ज्ञान आपको सटेगा ही नहीं, कोई ज्ञान आप में सटेगा नहीं, क्योंकि आपको एक तरफ से पैसा आ रहा होगा और आप पैसा ही गिनने में मगन रहेंगे। तो पैसा, माँ लक्ष्मी, इस तरह की ताकत है कि आप उसको समझना होगा। तो अब भी इसीलिए आप बोलते हैं अपने बच्चों को, अरे बेटा सारा जीवन तो कमाना है, पहले पढ़ाई कर ले। आपने बोला होगा अपने बच्चों को कि बेटा पढ़ा, पैसा तो सारा जीवन कमाना है बेटा, अभी पढ़ाई करने का टाइम है, फोकस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लर्निंग। आपने कहा होगा या नहीं कहा होगा अपने बच्चों को एक बार भी? अगर बच्चा थोड़ा डेविएट होता होगा पक्का बोला होगा आपने। क्या हमारी बातें आपको समझ में आ रही? प्लीज सीधा होके बैठेंगे सभी लोग, इज्जत से बैठेंगे। 2-5 मिनट का बात है, देखते देखते खत्म हो जाएगा। ओके, समझना होगा आपको। तो क्यों मैं पैसा कमा पाया? जो भी कमाया इन कंपैरिजन आपसे तो अच्छा कमाया। आप जहां भी आज बैठे हो वहां से तो मैं अच्छा कमाया, और एक कुर्सी पे बैठ के कमाया, कहीं भागा नहीं, मेरा पेट्रोल ज्यादा जला नहीं, मेरा सामर्थ्य एग्जॉस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एकदम मन का काम किया, मन में। और मेरा जो रूटीन है, मैं कि साल में 4 बार 5 बार मैं घूमने जाता हूँ, वो भी नहीं रुका। इस 4-5 सालों में भी हम लोग साल का 3-4 बार घूमने गए ही गए, ठीक है ना। वो जो मेरा बचपन से एल्गोरिदम दे के रखा मेरे बच्चों को कि हम लोग हर साल घूमने जाते हैं, वो 3-4 बार हम लोग घूमने जाते ही है। तो वो हम लोग कभी भी रोके नहीं, इतना रिसर्च के बीच में, इतना कारोबार के बीच में भी नहीं रोके। वो हमेशा किए। वो हमारा जो था ना खुराकी, जैसे खाना खाते हैं वैसे घूमने जाना भी हमारी खुराकी है, जो हम लोग करते ही आए लगातार, कभी नहीं रुके हम लोग, ठीक है ना। आइए समझते हैं। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया यहाँ तक? ओनली वेन यू डू अ थिंग या फिर यू टीच इट टू समवन, ठीक है, तब वो 90% आप उस चीज को लर्न करते हो। उससे पहले तक वो लर्निंग आपकी पूरी नहीं ठीक है होती ना। है। हमने क्या किया, मेरी ताकत ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि मैं 4 साल में बार बार जो सीखता गया ना वो सिखाता गया। आपको पता है कि मैं भी और भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, और वो मैं सिखा भी रहा हूं। तो क्या हो रहा है, मैं सिखाने के सिलसिले में जल्दी और ज्यादा एक्टिव हो जा रहा हूं। जो मैं बार बार बोलता हूं कि तुम्हें आईपीएस बनना है, तुम्हें मजिस्ट्रेट जज बनना है, कुछ नहीं, तुमको किताब पढ़ने की दरकार नहीं है। तुम अपने आप को विजुअलाइज कराओ कि तुम वहीं पर हो। कहां पर? उस कुर्सी पे बैठे हो, उस जज की कुर्सी पे बैठे हो। और जिस दिन तुम पास हुए हो, तुम्हारा पूरा मेला लग गया घर के आगे, पूरा लोग आ गए ढोल नगाड़ा लेकर के, पूरा मीडिया आ गया, अरे साधारण बच्चा मजिस्ट्रेट बन गया। वो तुम विजुअलाइज कर लो और उस कुर्सी पे बैठ जाओ। और उसके बाद जो सेवा देना है, तुम्हारी जवाबदेही है। जिस सेवा को देने के लिए तुम जज बने हो या एडीएम बने हो, जिस सेवा को देने के लिए एसपी बने हो, वो सेवा तुम देना शुरू कर दो। पढ़ाई तो खुद ब खुद होगा, क्योंकि सक्सेस ऑलवेज रेंटेड, सक्सेस ऑलवेज रेंटेड। तो उस कुर्सी पे बैठ के उस कुर्सी का रेंट देना शुरू कर दो। तुमको पढ़ाई करने में कभी कोई डेविएशन नहीं आएगा। तुम एक अटेम्प्ट में पास होगे, तुम एक अटेम्प्ट में अपना क्लियर करोगे, क्योंकि तुमको वो मीडिया दिख रहा है जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रही है। तुमको वो जिम्मेदारियां तुम अभी से पूरी कर रहे हो, जो तुमको कुर्सी में बैठने के बाद करना है। क्या है? जो आईएएस आईपीएस और एडीएम कलेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज क्या है, जो मैंने अभी आपको बोला कि नौकरी करते हो मालिक की तरह करो, वही सेम चीज है। तो उस ओहदे का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपको सर्व करना है। किसको सर्व करना है? जिस लोकालाइट में आपकी ड्यूटी पड़ी है, वो पूरी जो लोकालाइट है 10 लाख 5 लाख 25 लाख लोगों की, वो आपकी बच्चे की भांति, आप उसके माई बाप हो। हेलो, आपने सुना भी होगा, सामने वाला उसको माई बाप बोल के बात करता है, तो माई बाप हो आप। तो आप हर एक, किसी के लिए सुरमा, किसी के लिए काजल नहीं। मुहर्रम का जुलूस भी निकलेगा आपकी निगरानी में, और रामनवमी का जुलूस भी आपकी निगरानी में निकलेगा, और कहीं पर भी एक रेफ नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हर स्कूल में, हर दफ्तर में
वो वाला स्लाइडिंग वाला रहेगा, जिससे कि एक अपाहिज भी है तो वो भी चढ़ के आ सके उस दफ्तर में, उस ऑफिस में और स्कूल में या फिर किसी भी विभाग में। तो आप देखिए हर जगह वो स्लाइडर बनाया गया है। तो ये सोचना माई बाप का काम है कि मेरे मेरे प्रजा को कोई दिक्कत ना हो। तो माई बाप बोलने से एडीएम कलेक्टर, तो आप अगर ये सेवा पहले से देने लग गए तो बाय डिफॉल्ट आपकी हरकतें जो है ना उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू दे रहे हो ना आप। वैल्यू क्या था? वैल्यू था इस कुर्सी पे बैठने के बाद कि आप इस तरह की चीजों को सर्व करोगे। तो आपने वैल्यू देना शुरू कर दिया पहले बाय डिफॉल्ट वहां, क्योंकि रेंट पहले से दे रहे हो, कब्जा आपने पहले कर लिया, अपने मनोस्थिति में उस एरिया को कब्जा पहले कर लिया है, तो आप उसका खाली आप रेंट भर रहे हो। क्लियर है बातें? समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो? ओके, तो आपको क्या करना है? रेंट भरना है। यानी जो सीख रहे हो वो सिखाना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ अपनी कम्युनिटी बनाओ, अपनी ट्राइब बनाओ। मैं पैरासूट लैंडिंग करवा रहा हूँ आपको। आप करोगे आप जीनियस हो जाओगे, नहीं करोगे सोचते रह जाओगे, कभी वो दिन नहीं आएगा जिस दिन पहला दिन होगा आपका। If you're connected till this point, everyone type connected in the chat section. You have to engage, ठीक है? अभी आपने देखा कोन ऑफ लर्निंग, इफ यू एंगेज, अगर आप एक्शन लेते हो, इफ यू डू, एक्टिव रहते हो, तब यू लर्न। सिर्फ सुनने या देखने से यू डोंट लर्न, ओके? ऑल राइट। यहां तक हम लोग कनेक्टेड हैं क्या? आप सबको ऑडियो देता हूं, बोलिए अपने पक्ष में, क्या आप अपनी लर्निंग्स पे काम करेंगे? क्या आप अपना कम्युनिटी बनाएंगे? क्या आप उनको नर्चर करेंगे? क्योंकि जब तक अपना दुकान खोलेंगे नहीं, दुकानदारी करेंगे किस बात का? क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप हमारे यहाँ बैठ के कुछ नहीं करोगे, सब भूल जाओगे थोड़ी देर में आप। मैं पूछूंगा 1 तारीख को क्या बताया था, तो आप नहीं बोल पाओगे। सर करने वाले हो? चंदन बाबू करने वाले हैं? ओम प्रकाश जी करने वाले हैं आप? You all can unmute and say yes or यस सर, दिल से करूंगा सर, मैं दिल से करूंगा। यस सर। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो। all right. हम लोग पिछले कुछ दिनों में क्या देखे हैं पहले समझ लेते हैं। यस, सो लास्ट 3 days आपको एक्शन क्यों आप लेते हो, कहाँ लेते हो, वो आई होप आप सबको क्लियर हो गया है, ठीक है? एंड जिनको नहीं हुआ है दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स, ओके? एंड सी द मेन थिंग इज दैट आज हम लोग उसी पर जाएंगे। आप कोई भी चीज को जब वैल्यू करते हो ना, तो आप एक्शन लेते हो, और आप जो लर्न कर रहे हो उस पर भी जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक आप उस चीज को पूरे अपने लाइफ में उतार नहीं पाओगे। सो दैट इज अ थिंग, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एंड आप उसी चीज को अप्लाई करते हो जो आपके लिए वैल्यूएबल है। जो आर्टिफिशियल वैल्यू है उसके लिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, इनकंसिस्टेंट रहोगे, आपकी बैड क्वालिटीज निकलेंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूएबल है ही नहीं, ठीक है? So there is a learning triangle. You have to learn, then you have to apply it, do it, and then teach it. मतलब share it. तो 100% फिर हो जाती है, ठीक है? जब आप खुद से करते हो तो 90%, जब दूसरों को भी करवा लेते हो तो 100%, ठीक है? Alright. So we talked about the geometry, assumption, accuracy. We talked about the concept, which is focus is your most valuable asset. Time से भी ऊपर आपका focus है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना टाइम किसी चीज को दे रहे हो। क्या मैटर करता है कि आप अगर कम टाइम भी दे रहे हो तो आप कितने ज्यादा फोकस्ड हो। अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो लेकिन फोकस है ही नहीं, तो टाइम देके क्या फायदा? ये ठीक है? फोकस को निचोड़ने का क्या तरीका है? अगर आपने एक समय दिया किसी चीज को लर्न करने में, तो जब मैं आपको बोला कि वीडियो कन्वर्ट कीजिए, आपने क्या लर्न किया बताइए, तब क्या करोगे? तब आपको याद आएगा कि जब आप बोलने जाओगे तो पता चलेगा कि मेरे को यही याद है, ये याद नहीं है। तो जब यो याद है, इसका मतलब जिस चीज पे आपने फोकस किया, जब जब आपका फोकस रहा, वो सारी बातें याद रह गई आपको। और जो जो चीज आप बोलने जाओगे और याद नहीं पड़ेगा, तो फिर वो आपने वहां पे फोकस कम था। तो वही है, यानी फोकस इक्वल टू वैल्यू भी बोल सकते हो, कि जो जो बातें आपको वैल्यूएबल लगी वो आपके अंदर सेव हो गई, और जो जो बातें आपको सर से निकल गई, यानी आपने वहां पे चाहे तो अपना अटेंशन नहीं दिया, चाहे तो वो बात आपको वैल्यूएबल नहीं लगी, आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो उसको तार्किक करने लगा, यानी इनोसेंस भाव से उसको ग्रैब नहीं किया, तर्क में ले गया, कंफ्यूज हो गया वो। इसीलिए मैंने बार बार बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बाकी की जितनी भी बातें हैं ना, एक तरफ वो जितनी भी बातें हैं ना, वो एक अदना सा चीज कनेक्ट करती है, वो बहुत बड़ा चीज कनेक्ट नहीं करती है। जो बड़ा
कनेक्ट करती है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर ज्ञान ठीक है, किसी ने कोई भी रिसर्च किया, लेकिन वो मतलब आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब एनएलपी की बात करते हो ना, तो आप समझो वो मतलब नर्सरी की बातें, वो किंडरगार्टन की बातें हैं। उससे आप 10th पास नहीं कर सकते, उससे आप मास्टरेट नहीं कर सकते, पीएचडी नहीं कर सकते। आप एनएलपी पढ़ के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ करके और उसके प्रैक्टिस करके और विजन बोर्ड बना करके आप XYZ करके आप नर्सरी लेवल के स्टूडेंट बन सकते हो। आप 10th पास नहीं कर सकते, आप आगे की पढ़ाइयां नहीं कर सकते। वो एक नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, वो बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ाने वाली चीजें हैं, क्योंकि बच्चों को जो आदत लगाया जाता है वो उसकी आदत आगे जीवन में काम आती है। तो वो वाली बात है, नर्सरी लेवल की बात है। वो क ख ग घ ABCD है, जब आप कोई चीज को आप इस तरह से समझते हो, ठीक है ना, वो कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन उससे आपका काम नहीं बनता। आप अपने बच्चों की शादियां वहां नहीं करोगे जिसका बच्चा इलिटरेट है, यानी जो सिर्फ स्कूल ही नहीं गया। अरे नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो यार कॉन्वेंट से पढ़ा है यार, वो तो है ना, एमटेक बीटेक है। आप नर्सरी वाले जो पढ़ाई करा उसके बाद उसने स्कूल नहीं किया, आप उसको अपने बच्चे दोगे शादी के नाम पे? नहीं दोगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको समझना होगा कि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि यार मैं किसके साथ क्या कनेक्ट करूंगा। तो आपको समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ABCD, बोर्ड बोर्ड, ये सब नर्सरी की बातें हैं, है ना। बच्चा को पिक्चर, सरफेस हाँ, लेवल की बच्चा को बात है। पिक्चर बना के उस समय दिखाना पड़ता है। इसको देखो, इसको एप्पल बोलते हैं, ये लाल होता है ना, ये हाथी काला होता है, ये अंडा सफेद होता है ना, ये पानी का जहाज है, ये हवाई जहाज है। ये बच्चों को बताना पड़ता है, नर्सरी में बताना पड़ता है। ओके, किसको किसको बात समझ में आ गया? लिखिए किंडरगार्टन, KG, देखिए KG किंडरगार्टन। ये तो बुधवा बनाने वाली बात है, ठीक है ना। तो आपको लॉलीपॉप पकड़ा करके लोग जो है ना पैसा ले रहा है, और लॉलीपॉप से काम होगा नहीं। हमारे इधर आने का मतलब है, बस मैं बार बार बोला हूं, जो मैंने जाके उठा के लाया है ना, वो स्टैनफोर्ड है, वो कैम्ब्रिज है, वो ऑक्सफोर्ड है ना, वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, वो IIT है, वो खड़गपुर है, वो मुंबई है। मतलब मैं वहां से लाया हूँ चीजें आपके लिए, खदान से निकाल के लाया हूँ। वो मतलब मेहनत करा है हमने, पापड़ बेला है। हम आपके साथ वो बातें नहीं करते जो दुनिया रसगुल्ला दिखा करके आपसे आपका पॉकेट का मलाई लेना चाहती है। अपना पर्पस आपका पैसा लेना नहीं है, अपना पर्पस है 300 करोड़। और मुझे पता है कि आप 300 करोड़ बना लोगे। आप में वो कुवत है, भगवान ने वो स्पेशल योग्यता आपके अंदर डाली है, मुझे पता है। तो मेरा काम है आपके साथ काम करना, यानी 300 करोड़ का काम आप करोगे तो मुझे पता है मेरा 20% तो उसको कोई नहीं रोकेगा। यानी 300 करोड़ अगर आप काम कर रहे हो, तो काम मैं सिखा रहा हूं, सेटअप मैं डाल रहा हूं, सारी चीजें मेरी मदद से हो रही है, सारा एल्गोरिदम मेरे, तो उसका प्लगइन्स, उसका सॉफ्टवेयर, उसका रिकमेंडेशन तो मैं ही दे रहा हूं। क्योंकि मैं नहीं दूंगा और आप कहीं और से लोगे तो आप मेरा फार्मूला मैच नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये डिजिटल दुनिया है, ये प्रोग्रामिंग में काम करती है। तो मैंने आपके दिमाग को जो प्रोग्राम किया है, मुझे पता है कि वो दिमाग का जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से चीजों को अलाइन करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा उसमें हाथ डाल दिया तो वो प्रोग्रामिंग को डिकोड कर ही नहीं पाएगा और वो आपकी ताकत बन ही नहीं पाएगा। तो मुझे पता है कि 300 करोड़ का धंधा मतलब मेरा भी 60 करोड़ वहां पर पड़ा हुआ है। एकदम मैं ओपन बात करता हूं, सब मैं खुल के बात करता हूं। आपने 2-3 दिन में नोटिस कर लिया कि मैं हवाबाजी पक्का एकदम नहीं करता। और मुझे पता है 60 करोड़ का धंधा अगर मैं आपके साथ करूंगा तो मेरा कितना भी बुरा हाल होगा, तो 20% का धंधा मेरा भी है। यानी 12 करोड़ रुपया मेरे अंदर प्रॉफिट का आएगा। और उस 12 करोड़ रुपया में मैं 50% गवर्नमेंट को टैक्स दे दूंगा, 10% दान भी कर दूंगा, तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तो आप जैसे अलग अलग ब्रांड और उसका इकोसिस्टम मेरे KLIE.com में काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए प्लेटफॉर्म KLIE.com। आप हैं एजुकेशन के लिए, आप हैं मेडिसिन के लिए, आप हैं दर्द के लिए, आप हैं रेकी के लिए, आप हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, आप हैं किराना दुकान के लिए, आप हैं हवाई जहाज के लिए, आप हैं ट्रक के लिए, आप हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हमारा प्लेटफॉर्म है KLIE.com। तो मैंने हर चीज बहुत प्रिपेयर करके रखा है, हर चीज एक ऑर्डर में बना के रखा है, उसमें डीप रिसर्च करके रखा है। तो उसका ताकत सीधा आपको मिलेगा। तो मुझे पता है कि मैं आपसे 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख लेने के लिए बैठा ही नहीं। मेरे को धंधा बनाना है बस। आपके नाम पे, आपकी हरकतों पे, आपके बोलने के तरीके पे, आपका एक ऑरा है, आपकी एक पर्सनालिटी टाइप है, आपका एक बॉडी का वाइब्रेशन है, और आपका एक वाइब्रेशन है, और आप एक लोकल लाइट को नर्चर कर रहे हो। तो मुझे ये बात पता है पहले से, और मुझे कुदरत का भी कानून पता है, ये पूरे यूनिवर्स का सिद्धांत मुझे पता है। मुझे पता है इंटरनेट की दुनिया कैसे बनी, कहां से स्टार्ट हुई, कहां जाके लैंड कर रही है, क्यों फेसबुक, क्यों यूट्यूब फ्री में, क्यों गूगल फ्री में, क्यों चैट जीपीटी फ्री में सर्व कर रहा है, क्यों वो शॉपिंग मॉल वाला आपके बेडरूम से ज्यादा चमकीला टॉयलेट आपको दिया है सुसु करने के लिए, आपसे पैसा भी नहीं ले रहा है, क्यों एयर कंडीशन का हवा आपको फ्री में खिला रहा हूं। मुझे पता है उसके साइंस, उसका लॉजिक, उसका एथिक्स मुझे पता है। तो मैं आपको इस सारे में ताकत दे रहा हूं। मुझे पता है कि धंधा बनाना बड़ा आसान है आज के डेट में, क्योंकि लोग बेवकूफ बैठे हैं सामने वाले। आप जबरा है तो सामने वाला निमरा है। तो आप जबरा है क्या? अगर आप जबरा हैं तो बात सुनेंगे नहीं, बात करेंगे। हेलो, अगर आप जबरा हैं तो बात सुनेंगे नहीं, बात करेंगे।
अगर आप मंगरा हैं तो बात बैठ के सुनेंगे, अपने आप को विक्टिम और कंज्यूमर बना करके सामने वाले के लिए प्रोडक्ट बनेंगे। हेलो, लिखिए आप जबरा है कि मंगरा है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं दोस्त, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी इधर उधर का मक्खनबाजी बटरबाजी नहीं है। मुझे आपसे पैसे नहीं, मुझे आप चाहिए। वो बोलते हैं ना, भगवान का नाम लेकर के भगवान सीधा, मुझे नारायण चाहिए, मुझे आप चाहिए। मुझे आपका पैसा नहीं, मुझे पूरा आप ही चाहिए, गोटा आप चाहिए। मुझे हर साल आपसे करोड़ों रुपए चाहिए। मेरा प्लानिंग कुछ अलग प्लानिंग है। मैं वो खेल खेलूंगा ही नहीं आपके साथ जो दुनिया खेल रही है, आपके पैसे लेकर के अपने घर में बिल्डिंग बना रही है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे पूरा आप ही चाहिए, गोटा। संजीव बड़े साहब, चंदन बाबू, समझ में आ रहा है? हाँ, उन्हीं कृष्णन बाबू, समझ में आ रहा है मेरा फिलॉसफी क्या है? मुझे आपके पैसे नहीं, मुझे आप चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि आप 300 करोड़ के आदमी हो साल के, 1 करोड़ रुपए पर डे के आप आदमी हो। आप अपने दिमाग से वही करोगे जो आप कर रहे हो, या फिर जो कर लिए वही आपकी लेवल है। आप जो आज तक कर लिए वही आपकी औकात है, वही आपकी लेवल है। आप कितना भी चिदिर पिदिर गिदिर पिदिर बचा लो, करोगे वही जो आपकी हद है। आप अपने हद से पार नहीं कर सकते। तो हद से पार वही करेगा जो हद से पार सोच रहा है। चंदन बाबू, समझ में आ रहा है? डमरू बजाइए सबको, एक समझ में आ रहा है तो। बम बम बोले बम बम बोले। संजीव बड़े साहब, समझ में नहीं आया आपको? नहीं आया? ये कौन सा डमरू है कि नहीं आया? कैमरा ऑन करके बैठे प्लीज। अमित दीक्षित साहब, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप कैमरा बार बार ऑफ कर रहे हैं। शरीर में कोई तकलीफ है तो मैं आपको हील कर दूंगा अभी तुरंत में। कोई तकलीफ है, मैं हील कर सकता हूं, आपको पता है ना, मैं हिप्नोटाइजर हूं। 3 सेकंड में आपका बीमारी दूर भगाऊंगा। 3 सेकंड, ओनली 3 सेकंड में। अगर कोई डिस्कम्फर्ट है, 1 2 3, 3 सेकंड लगता है मेरे को आपके अंदर का कीड़ा कांडी को भगाने में। ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठेंगे सभी, है ना? बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन बताने वाला हूं। सबसे पहले वो नया वाला है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज पे आपका ध्यान ले रहा हूं, फिर आगे ले जाऊंगा, है ना? ये स्पेशल 2 बातें ऐड किया, ये कोन वाला और ये जो भी प्रिंट दिखा रहा हूं। ये आज के सीरीज में नहीं था, लेकिन मैंने बोला नहीं बेटा, ये लोग जो है ना, बैठ के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं हमारे यहाँ। इनको अपने समय का कीमत नहीं पता है, इनको बताना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए, एकदम मैं इनोसेंस से बात करूँ कि आपको मैं 2 दिन से डांट रहा हूँ कि यार आप हमारे यहाँ क्यों आते हो बैठने के लिए? करना वरना तो कुछ है नहीं, अपना समय क्यों गला ले हो यार? इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगा, नहीं तो इज्जत नहीं मिलेगा। मैंने बार बार बताया कि जिस चीज को आप जितना वैल्यू दोगे, वो पलट के आपको उतना वैल्यू देगा। ये वीडियो बनने के बाद मैं लाखों कमाऊंगा, इस वीडियो से यूट्यूब वाला लाखों कमाएगा, आपके घर में ठेंगा आएगा। अपने बारे में सोचो। जब तक सेल्फिश नहीं होगे ना, तब तक धंधा नहीं बना पाओगे। धंधा बनाने के लिए, नोट बनाने के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। सभी लोग टाइप करें, पैसा बनाने के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। लिखिए, पैसों के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। जिसके अंदर पैसों के लिए सेल्फिशनेस नहीं है, वो पैसा नहीं बनाएगा। सारी बातें सो रहे हैं, सारी बातें सो रहे हैं। पैसा कमाना है, सेल्फिश के साथ पैसा बनता है। पैसा कभी भी नहीं बनता है और इधर उधर से। एक ही रास्ता है पैसा होने का, आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। आपको सब काम छोड़ के अपने बारे में सोचना होगा। कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई माँ नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई पापा नहीं, कोई मम्मी नहीं। सेल्फिश होना पड़ेगा। आप देखिए, धंधे में क्या उसूल है कि बाप से भी पैसे लेते हैं। धंधे का क्या उसूल है कि मेरा बाप भी आ जाएगा तो मैं फ्री में नहीं दूंगा। असूल है कि नहीं है? आप देखिए, बहुत सारे परिवार में बाप भी सामान लेता है दुकान से तो पैसा दे के लेता है। ऐसा नोटिस किए कि नहीं आप लोग मार्केट में? तो धंधे का उसूल है भाई, सेल्फिश होना पड़ेगा धंधे में, तब धंधा धंधा होगा। तब धंधा की आप इज्जत करोगे, धंधा पलट के आपको इज्जत देगा। तो धंधा को हल्के में नहीं लेना, व्यापार है। क्लियर है? इसीलिए वो पहला चैप्टर आपको बताया जो कौन सिखाया। अभी दूसरा बता रहा हूं, बहुत समझिएगा ध्यान से। बहुत बारीकियों पे ले जा रहा हूं, इतनी बारीकियों पे, ये सारे एडवांस लेवल की बातें जब मैं 7 लाख रुपए लेता हूं तभी बताता हूं, उससे पहले नहीं बताता हूं, जो अभी बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपको समझना होगा कि आप 7 लाख रुपए दिए हैं, तब ये वैल्यू आपको मिल रहा है। अगर आप सोच रहे कि अरे मैं तो फोकट में मिल गया, तो फिर फोकट हो जाएगा। आप वैल्यू नहीं कर पाओगे। तो ऐसा वैल्यू करके देखो कि आपने बहुत सारे 7 लाख रुपए एक्चुअल में दिए, तो इसको इतना वैल्यूएबल जो मैं समझ। डेली आपको सवेरे अफर्म कराता हूं कि आप मेरे डायमंड मेंबर हो। जब आपने आपको डायमंड मेंबर मानोगे तो उसकी गरिमा का आप लाज रखोगे। जब उसका गरिमा का लाज रखोगे तो डायमंड मेंबरशिप आपके झोली में गिरेगा और आप उस लेवल का परफॉर्मेंस कर पाओगे। तब आपको लगेगा कि यार मैंने डॉक्टरी का फीस भरा है तो मैं डॉक्टर बनाऊं। नहीं तो आपको हमेशा वही नीम हकीम खचड़े जान झोला जला छाप लगेगा। अरे मैं जानता सब हूं, लेकिन आपको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी एज ए डॉक्टर।
ठीक है ना, इसलिए करना पड़ेगा। अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए आपको वो मेटाफोर में आना पड़ेगा। मेटाफोर भी समझाऊं क्या होता है? सबको पता है मेटाफोर क्या होता है? हाथ हिलाइए अगर पता है तो। मेटाफोर समझा चुका हूं, सब कंफ्यूज है, थोड़ा मोड़ा सब जानते हैं, ठीक है, ओके। चलिए ये वाला पिक्चर समझते हैं ना, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट नहीं। ऑल राइट। इसके बारे में किसको किसको पता है? द पिग्मेलियन इफेक्ट। कौन कौन जानता है पिग्मेलियन इफेक्ट? हाथ उठाइए। आप जानते हैं? आप जानते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में? कोई नहीं जानता है? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। नो नो, See, the main thing here is it's a self-fulfilling prophecy. मतलब एक तरीके से जो चीज आप देखना चाहते हो आप वही देखते हो, ठीक है। हमारे एक्शंस दूसरों के प्रति, ये हर जगह आपको काम आ जाएगा, ठीक है। हमारे एक्शंस दूसरों के प्रति जो रहते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को इम्पैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उनका एक बिलीफ बनाते हैं हमारे बारे में, ठीक है। जो उनका एक्शन बनाता है हमारे बारे में, मतलब हम जैसा उनके साथ बिहेव करते हैं वो उनको इम्पैक्ट करता है कि वो वैसा ही मेरे साथ भी बिहेव करे, ठीक है। और ये चीज क्या रीइंफोर्स करती है कि हमारी बिलीफ क्या बनती है हमारे बारे में। मतलब अगर कोई सारे लोग मेरे लिए अच्छा बिहेव करते हैं तो मेरे को क्या लगता है कि मैं अच्छी हूँ। अगर मेरे को सब कोई बुरा बिहेव करेंगे तो मेरे को क्या लगेगा कि आई एम नॉट दैट गुड, ठीक है। सो मतलब मेरा क्या बिलीफ बना, किससे बना बिलीफ, कि दूसरे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं उससे मेरे अंदर एक बिलीफ बना, ठीक है। रीइंफोर्स होता है वो बिलीफ। अब मेरा बिलीफ मेरे बारे में जो है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, ताकि वो हमारे तरफ क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। सो इट्स अ होल साइकिल कि जो आप बिलीव करते हो ना दूसरे के बारे में, और जैसा अज्यूम करके, सपोज लेट्स से कोई एक इंसान है जिसको आप अप्रोच करना चाहते हो, ठीक है, और आप उसकी तरफ ये सोच के जा रहे हो कि ये तो पक्का एटीट्यूड दिखाने वाला है, ये अच्छे से बात नहीं करेगा, तो वो सच में अच्छे से बात नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप ये अज्यूम करके जा रहे हो अपने बिलीफ में कि नहीं वो मेरे से फ्रेंडली होके बात करेगा, ठीक है। सो वो फ्रेंडली होके बात करेगा, मतलब आपकी बिलीफ उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ताकि वो कैसा एक्शन अपने आपकी तरफ उठाएंगे, कैसा एक्शन आपकी तरफ वो लेंगे, ठीक है। और ये चीज हर जगह होती है। यानी सपोज आपके कस्टमर्स हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके कस्टमर्स भी कॉन्फिडेंट है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में पैशनेट हो तो आपके कस्टमर्स क्लाइंट्स भी पैशनेट रहेंगे। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो वो नहीं रहेंगे, ठीक है। दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि वो चीज उनके बारे में भी उनका बिलीफ बताता है। अगर आप ये सोचते हो कि वो अच्छे हैं तो उन्हें भी लगता है कि हाँ वो अच्छे हैं। जैसे मैंने बोला, अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोचेगा तो मेरे को लगेगा कि क्या मैं बुरी हूँ, अगर कोई अच्छा सोचेगा तो लगेगा कि हाँ मैं अच्छी हूँ, तो मैं और अच्छा करूंगी, मतलब मेरी परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरा कॉन्फिडेंस आप में है तो आपका परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द गेम ऑफ बिलीफ एंड एक्शन, जो इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट करता है आपके एक्शंस को, ठीक है। जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, अगर यानी अनकॉन्शियसली अगर मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है, सो मेरे अनकॉन्शियस एक्शंस आपकी तरफ सपोर्ट वाले हो जाएंगे और उससे आप सच में अच्छा करने लगोगे। अगर मैं बिलीव करती हूँ कि आप अच्छा नहीं करोगे, तब मेरा अनकॉन्शियस जो एक्शंस है वो आपकी तरफ ध्यान ना देने वाला रहेगा। बात क्लियर हो गया कि मेरे लिए आप 300 करोड़ हैं, मेरे लिए आप 300 करोड़ के ब्रांड है, ये मेरा बिलीव है। आप इसलिए मुझे आप बनोगे ही बनोगे। आप बनोगे ही बनोगे, बस सरेंडर करने का देर है। अच्छा ये महेश बाबू, दुकानदारी बढ़ाना है ना, ये शर्ट चेंज कीजिए आप, पहले राजा की तरह बैठिए दुकान में, ये क्या कर्मचारी की तरह आप ड्रेस पहने हैं? ये शर्ट तुरंत चेंज कीजिए, चटकदार कपड़ा पहनिए, उदास कपड़ा पहन के मत बैठिए दुकान में। दुकानदारी तो ऐसे ही कम हो गया आपका। एनर्जी मुखड़ा गिर जाती है। मुखड़ा पे बैठे हैं एनर्जी गिरा के, आप बोलते धंधा नहीं हो रहा है। तुरंत मंगवाइए, बढ़िया शर्ट पहनिए, चकाचक भेजिए, 500 रुपये रोड पे लेके आएगा नया वाला शर्ट। बढ़िया से सोना का चैन डाल करके, हाथ में अंगूठी पहन करके सोना का बैठिए। जो बनाए हैं वो अलमारी में रखने के लिए बनाए हैं क्या? गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहनिए और ये बदन में गला का सोना का हार डालिए और उंगली में डालिए और अच्छा कपड़ा पहन के बैठिए, चाहे सेठ साहूकार की तरह कुर्ता डाल के बैठिए। देखते हैं दुकानदारी कैसे नहीं बढ़ेगा। नौकर की तरह बैठे हैं दुकान में महाराज, वो भी मुखड़ा में बैठे हैं, मुहाने में बैठे हैं।
छुप के बैठते हो समझ में भी आता, मुखड़ा खराब कर दिया दुकान का, आप तुरंत शर्ट चेंज कीजिए। धंधा ऐसे होता है, धंधा में 100 पैतरा होता है। धंधा दुकान थोड़ी ना करके देगा, धंधा आपसे होगा। आप कितना चमक रहे हैं आपको देख करके। अरे मैं सड़क के किनारे झाड़ू बेचता था ना प्लास्टिक का, अभी तो कुछ साल पहले, लोग मेरे से पूछता था भाई दुकान वाला कहाँ गया। अरे मेरे से पूछता था भाई दुकान वाला कहाँ गया, क्योंकि मैं वुडलैंड से नीचे जूता नहीं पहना आज तक। मैं 7,000 से नीचे जूता पहना नहीं आज तक, मैं जीन्स से नीचे पहना ही नहीं। जो मेरा जीन्स से 5,000 से नीचे का जीन्स पहना ही नहीं मैं, ठीक है ना। तो मैं फुटपाथ पे सामान बेच रहा हूं, लेकिन मेरे से पूछा भाई दुकान वाला कहाँ गया, तो क्या चाहिए तेरे को भाई बोलना। वो अकबका जाता था कि यार ये आदमी यार ये दुकान फुटपाथ पे क्यों बेच रहा है, ये तो कोई ऑफिसर टाइप का आदमी लग रहा है। समझ में आ रहा है ना। और मैं जो कीमत बोलता था, मजाल है जो मेरे से 10 रुपए कम करा ले, वो सवाल नहीं है। आज तक मेरे से कोई मोलाई नहीं करा पाया। मैं जो रेट बोला ना वो ऐसे चुपचाप निकाल के देता है, ठीक है सर। ये ये पैतरा मेरा आज से नहीं है, मेरा शुरू से है। मैं उम्र के अपने 8 साल से अपने मम्मी पापा का काम में मदद कर रहा हूं। मेरे से कभी कोई मुलाई नहीं करा पाया आज तक। मैं जो बोल दिया वही रेट है, वो लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा मुझे मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं जो बोला उतने ही में सामान बिकता था। मैं बहुत कम ही टाइम में किसी को मुलाई वाला रेट से कोई मेरे से मांगा है या फिर मैंने उसको बेचा होगा। मैं जो रेट बोला हूं उसी रेट पे मेरा माल बिका है। ये मेरा खासियत रहा है शुरू से। मैं क्या बोला आपको, मैं फुटपाथ पे सामान बेच रहा हूं, लेकिन लोग मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं फुटपाथ, मतलब मैं दुकानदार हूं। मैं बोरा बिछा के सामान बेच रहा हूं, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अरे भाई ये ऑफिसर टाइप का आदमी यार रोड पे बेच रहा है। लोग पागल होते थे। बोले बेटा सीख, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो शुरू से मेरा फिलॉसफी अलग टाइप का रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं ही व्यापार करने वाला हूं। मैं हूं, मैं झाड़ू बेच रहा हूं तो क्या हुआ, मैं बेच रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं बेच रहा हूं, ठीक है ना। तो वो वाला मैं हमेशा रहा मेरे साथ, कि मैं जो करूंगा वो मैं ही करूंगा। कोई मेरे बगल में मेरे बराबरी कर ले तो आ जाए, असली माँ का दूध पिया तो आज सामने। तो वो दहाड़ने वाला अंदर से रहा हमेशा, कीड़ा हमेशा रहा, नहीं मैं जो कर रहा हूं मैं ही करूंगा। और आप इतने देर से मेरे क्लास में बैठे हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं जिस तरह के बिहेव कर रहा हूं, मैं जिस तरह के एग्जाम्पल पुट कर रहा हूं, अगर कोई दूसरे वेबिनार वाला ने पुट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात आया ही नहीं। वो कुछ अपने लिए 10-5 रुपए कमाना चाहता है, आपसे कुछ 10-5 हज़ार रुपए लेना चाहता है। वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपना सामान बेचना चाहता है या नहीं, इजंट इट और नॉट। जब तक सामने वाला अपना रोटी सेकने के चक्कर में आपसे कनेक्शन बनेगा ही नहीं। कनेक्शन बनेगा ही उस वक्त जब आपका कोई पैर दबा रहा है, जब आपकी कोई सेवा में लगा हुआ है। पीपल डजंट केयर हाउ मच यू लिटरेट, हाउ मच यू इंटेलेक्चुअल, बस वो एक ही लाइन जानता है, हाउ मच यू केयर अबाउट। समझ में आ रहा है किसका किसका बलबान हुआ। बीओ टाइप करे कैपिटल लेटर में, हाउ मच यू केयर अबाउट देम। ठीक है ना। बीओ, एनओ नहीं, एनओ कौन लिख दिया, पकड़ उसको। ये पहले का। चलिए, सो आई होप दिस वन थिंग इज क्लियर, ठीक है। और कल भी मैंने डिस्कस किया था कि हिप्नोसिस में एक लाइन आता है, एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको डील करते थे, रैपो क्रिएशन। मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये सेम चीज है। रैपो क्रिएशन कैसे सामने वाले को सम्मोहित करते हैं, कैसे सामने वाली को अपने फनल में, अपने टेम्पलेट के लिए, मतलब उसको मतलब बाध्य कर देते हैं। वो आपके लिए बाध्य हो जाता है, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए वो झुक जाता है। हिप्नोसिस का पहला पार्ट है रैपो क्रिएशन। सभी लोग टाइप करें रैपो बिल्डिंग, रैपो क्रिएशन। रैपो क्रिएशन के ऊपर में आप देखिए, मैं जो भी बातें बता रहा हूं आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके उसके बारे में डेप्थ में जा सकते हैं। मैं कोई भी बातें हवाबाजी नहीं करता, ठीक है ना। एकदम कोर कोर की बातें आपको देता हूं, और वो बातें जो बहुत एडवांस बातें हैं, बहुत एडवांस मतलब बहुत रिसर्च के बाद, जो बोलते हैं जेएनयू में जो आजकल पढ़ते हैं 40 साल के लोग, वो उनका एक ही काम होता है रिसर्च करना। जो अरविंद केजरीवाल जो गवर्नमेंट के पैसों पे पढ़ रहा था ना, जो आज गवर्नमेंट को ही उंगली कर रहा है, तो कहने का मतलब मेन बात क्या है, वो पढ़ाई जो है ना, डीप लेवल की पढ़ाई, रिसर्च वाली पढ़ाई, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बहुत डीप साइंस है हमारे रेडियस में, आपको कभी कोई उंगली उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक अलग सेंस में काम कर रहा है। वो कुछ पैसा बनाने के लिए काम कर रहा है, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझता ही नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूं, टाइप करें जी, डी जी,
सभी लोग टाइप करें डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वो समझता नहीं है यहाँ पर। कौन कौन समझता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन? डिलेड ग्रेटिफिकेशन कौन समझता है? हाथ उठाए। बड़े साहब ने हाथ उठा दिया। और कौन समझता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन को? और कौन समझता है यहाँ पे? उन्नी कृष्णन बाबू, आप तो बहुत सारे मेंटर के पास पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? हाँ, उनको भी समझ में आता है, शाबाश। समझाइए फिर, देखिए संजीव बड़े समझाएंगे डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है। You can unmute Sanjeev sir. डिलेड ग्रेटिफिकेशन का यह मतलब होता है कि कोई भी चीज हम अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, उसका अभी इंस्टेंटली हमें इम्पैक्ट नहीं मालूम पड़ेगा कि वो टर्न अप हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज हमारे लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट साबित होती है। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ कोई ऐसी चीज जो हमें लॉन्ग टर्म में फायदा दे, वो काम अगर हम करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन नॉर्मली होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक, उन्नी कृष्णन सर बताइए डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मैंने ऐसे एक कोई बुक में पढ़ा था उसके बारे में। मीन्स बच्चों का एक ग्रुप था, तो उसके लिए मिठाई देने के लिए एक स्टोरी था वो। तो वो इंस्ट्रक्टर ने बोला, मैं आपको अभी जिसको अभी चाहिए उसको मैं क्या है दो दो मिठाई देंगे, लेकिन जो जिसको अभी आधा घंटे के बाद चाहिए उसको मैं 30 मिठाई देंगे, ऐसा बोला। तो कई बच्चों ने क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी चाहिए मिठाई। तो इसके लिए बोले हाँ, चलो हमको अभी चाहिए, दो दे दो। तो वो लोग आधा घंटा वेट करने के लिए तैयार नहीं था, ज़्यादा ज़्यादा लोग। तो इसको बोलते हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। मीन्स जो चीज़ थोड़ा लेट मिलता है तो उसके लिए थोड़ा लोग है ना, सही लोग वेट करने के लिए तैयार है। जो अच्छा चीज़ थोड़ा लेट होगा तो भी उसके लिए वेट करना चाहिए। दैट स्वीट कॉल द मार्शमैलो। दैट स्वीट कॉल द नेम मार्शमैलो। ये मार्शमैलो को लेकर के ये बताया गया था ना। मार्शमैलो को आप हिंदी में समझेंगे तो पनीर का टुकड़ा बोलिए, क्योंकि बच्चों को भूखा छोड़ा गया था, लंच का ब्रेक हुआ था। लेकिन लंच ब्रेक में उन्होंने क्या किया, टिफिन रिसेस टाइम में उन्होंने ये अप्लाई किया कि सबको क्या मिलेगा, पनीर मिलेगा खाने के लिए। तो तुमको अभी खाना है तो दो पनीर का टुकड़ा मिलेगा, लेकिन अगर रुकते हो तो रुकने के बाद क्या मिलेगा, इतने सारे मिलेंगे। तो समझ आया? तो ये स्टोरी का था थीम है ना। थैंक यू उन्नीकृष्णन साहब, बहुत अच्छा। यहां तक क्लियर है हम लोग सबको? आगे बढ़ सकते हैं? परमिशन है? परमिशन है आगे बढ़ू? सो दिस वॉज द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ठीक है, आप आगे क्या होता है ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो विथ योर एक्शंस, योर बिलीफ। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग आज करने वाले एंड यस क्विक रिकैप। कल हमने क्या था, आपके लिए मोटिवेशन अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट क्लियर एंड आपको चॉइस करना पड़ेगा आपके लिए क्या वैल्यूएबल है। अपने आप आपके गुड क्वालिटीज बाहर आने लगेंगे एंड दिस वॉज द थिंग। ठीक है, आई होप आप सबने किया है। अगर नहीं कर पाए तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, यू कैन डू इट। अब आज हम लोग आए हैं इस चीज पे विच इज ये घोड़ा एंड रथ। आप सबको पता होगा किस पिक्चर का है। यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन। ये पिक्चर पहचानते हैं तो टाइप कीजिए, कहाँ देखा आपने। टाइप इन द चैट सेक्शन जो ये पिक्चर पहचान पा रहे हैं। मेरे यूट्यूब के सारे व्यूअर्स, आप भी पार्टिसिपेट करें, कमेंट में टाइप करें ये पिक्चर आपने कहाँ देखा है। भगवत गीता, महाभारत, महाभारत, हाँ ठीक है, भगवत गीता, हाँ ठीक है, यस। सो ये वहां का पिक्चर है। नाउ यू नो कि कौन कौन है यहाँ पर। जो 5 घोड़े होते हैं वो हैं, ठीक है। लगाम आपको दिख रही है, श्री कृष्ण है और पीछे जो है वो अर्जुन है, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है कि ये जो आपके जीवन का रथ जो आगे बढ़ रहा है, मेजरली आगे बढ़ेगा तो आपके आईक्यू से, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट से। लेकिन अगर ये घोड़ा को आप कंट्रोल नहीं करते हो, सिर्फ घोड़े पर ही सब छोड़ देते हो, तो ये किधर किधर भी भागने लगेगा, मतलब इधर उधर जाएगा अगर इसके पास कोई डायरेक्शन गिवर नहीं है तो। यानी कि डायरेक्शन कौन देता है इसको? ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट। आपकी जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, कितना भी आपके अंदर स्किल हो जाए, ठीक है, जो अभी तक मैंने जितने भी लाइक बुक्स पढ़े हैं, चाहे जितने भी लोगों को अटेंड किया या जितना भी एक्सपीरियंस किया है, उसमें मेरे को एक चीज समझ में आ गई, जिसके पास स्किल्स है
वो आगे बढ़े ना बढ़े, वो मैक्सिमम लोग वो आगे नहीं बढ़ रहे जिनके पास स्किल्स है, वो आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास इमोशनल कोशेंट हाई है, मतलब डील करना आता है लोगों को, ठीक है, जिनके पास है अ वे टू मतलब डील विद अदर पीपल। डील डील करना आता है, मतलब डील करना मतलब क्या? विदाउट ऑफ इमोशन आप डील कर ही नहीं कर ही सकते। नहीं सकते, एक्चुअल रीजन ये है, ठीक है, सो विदाउट, इमोशनल कोशेंट होना चाहिए। अभी मैं आपको शर्ट चेंज करने क्यों बोला महेश भाई, आपको शर्ट चेंज करने क्यों बोला? क्योंकि आपको डील करना है। और इमोशन कहां से आएगा? इमोशन आएगा आपकी यूनिफॉर्मिटी से, आप कितने ज्यादा डेकोरेटेड हो, आप कितने ज्यादा एक मतलब एक प्रोसेस वे में हो, जो लोग आपको एडमिट करेंगे, ठीक है ना? तो आपको पसंद पहले करते हैं, आपके सामान को बाद में पसंद करते हैं। हेलो, क्या क्या? पीपल लो, बाय यू फर्स्ट देन योर प्रोडक्ट। क्लियर है मैसेज? मैंने इसके लिए संजीव बड़े को बहुत बार तारीफ किया है कि आपका हर चीज सही है, बाकी क्यों सब गायब करके रखा आपने? प्रेजेंटेशन सही है, चश्मा ठीक पहनते हो यार, हाँ कपड़ा सही पहनते हो, बाल ठीक रखा आपने, सब कुछ ठीक किया हुआ है। पहले थोड़ा बाल गड़बड़ था जो मैंने सही करवाया, दांत गड़बड़ था वो भी सही करवाया ठीक है ना? सब ठीक किया आपका। लेकिन तो आपको आपको पता है मैं बहुत बारीकियों पे जाता हूँ, आपके दांत पे, आपके चश्मा पे, आपके बाल पे, मैं आपके शर्ट पे, मैं बहुत पे जाता हूँ। मेरा मेरा मतलब वो काम है, मतलब मेरा काम है, किसी कीमत पे 300 करोड़ के इंसान बनोगे। देखिए यहाँ विजय शर्मा, विनेंदु शर्मा बैठे हैं, इनको मैं भगाया था अपने ग्रुप से कि जाके पहले अपना रिपेयर करके आओ, मेरे ग्रुप में रुको मत आप। बंदा उसके बाद अपना रिपेयर करके बोला नवीन सर मैं रेडी कर लिया अपना सब कुछ, अब मेरे को अंदर कीजिए ठीक है ना? तो आपको मेन बात समझ आओ, मैं बहुत बारीकियों पे काम करता हूँ। मेरे लिए मतलब परफेक्शन, मतलब परफेक्शन। आप अगर काम करो तो 5 स्टार फ्लेवर में आप काम करोगे, क्योंकि कमतरी चीजों का बाजार में जगह नहीं है। कमतरी चीजों का बाजार में जगह नहीं है। आप अगर अच्छा चीज रेडी कर सकते हो तो उसके अच्छे खरीदार हैं, और अगर आपको हाई क्लास लेवल पे अगर मूव करना है तो आपकी चीजें अच्छी होनी ही चाहिए। अगर आपकी चीजें अच्छी नहीं होंगी तो वो हाई क्लास पेमेंट आकर के वापस लौट जाएगा, ठीक है ना? इसलिए आपको हाई क्लास में, टॉप क्लास पे काम करना है, वो एकदम ऊपर में HNIs के बीच में काम करना है, ठीक है? अंबानी का अगला प्रोग्राम का लेटर आपके घर में आना चाहिए, ओके? मेरे पास तो आएगा, मैंने अपने अफर्मेशन में लिख दिया है। अभी अंबानी हो, चाहे अदानी हो, चाहे टाटा हो, या बिरला हो, या कोई भी हो, बस मेरे घर में उसका इनविटेशन आना मांगता है। मैं उससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हर वो बड़ा पर्सनालिटी अब वो मेरे साथ कनेक्ट होगा। मैंने ये तो यूनिवर्स को मैसेज भेज दिया, भाई ऐसे चलेगा नहीं। जब लालू जैसा चोर के घर में इनविटेशन जा सकता है, वो अपना नानी नाती मौसी माए सबको लेके जा सकता है, तो फिर मेरे घर में क्यों नहीं इनविटेशन? मैंने किससे क्या बिगाड़ा है? ठीक है ना? लालू यादव देखे ना, पूरा खानदान के साथ पहुंचा था वहां, ठीक है? समझना होगा आपको, आप में कोई कमी नहीं है, ओके? ऑल राइट, सो आप सिर्फ स्किल्स और सिर्फ अपने इंटेलिजेंस के दम पे आगे नहीं बढ़ सकते, यू नीड द लगाम, यू नीड द इमोशनल कोशेंट, ठीक है? बट विद दैट, अब देखो, जो इमोशनल कोशेंट है उसको कौन ड्राइव कर रहा है? श्री कृष्ण, यानी स्पिरिचुअल कोशेंट, ठीक है? बट द थिंग इज दैट, यानी स्पिरिचुअल क्वेश्चन मतलब क्या हो गया कि कोई आपको गाइड करने वाला होना चाहिए, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होने चाहिए, नेचर से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है? मतलब आपको वो नेचुरल आर्ट, जो नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस जो शुभ वरदान बता रहा है, आपको कनेक्ट करा रहा है कि आपके अंदर ही सब कुछ है, आप बाहर जो ढूंढ रहे हो, ठीक है? तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन आप उससे मानो, ठीक है? सो ये तीन चीज तो हो गया, ठीक है? ये हमें अपने हमारी मेंटर्स ने हमें सिखाया, बट वी फाउंड अ ह्यूज ह्यूज गैप। अभी देखो, मैक्सिमम लोगों के पास स्किल्स भी है, वो सीख भी रहे कि इमोशनली कैसे खुद को हैंडल करना, डील करना सीखते इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है? और उनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी वो ले आएंगे, ठीक है? वो बहुत जगह से टीचिंग्स लेते हैं, फिर भी बहुत लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। देखिए You know यहाँ the पर एक बात, reason? यही ये 3 बातों के बाद एक बहुत बड़ा बात है जो समझना होगा। पूरे इवेंट में क्या हुआ, अर्जुन बार बार अपने लोगों को मार रहा था और वो मायूस हो जा रहा था, जितना उसका अंदर में जो करुणा था, क्योंकि एक जेंटलमैन है ना, उसने विद्या ग्रहण किया है, वो अपने आप को एक मुकाम में ले गया है, तो वो चीजों से कनेक्टेड था, वो हर अपने परिवार से, हर अपने रिश्तों का रेस्पेक्ट करता था। तो जब जब उसे मारने की बारी आती थी तो डिमोरलाइज होता था। तब क्या बोला, तू वो सब मत सोच, तू एक एक आदमी जो यहाँ जिंदा है या मर रहा है, ये मैं चाहूं तो इस धूल के कण से ये पूरा साम्राज्य जो है ना खत्म कर सकता हूँ। मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सब मेरे में ही है। जितने लोग देख रहे हो आपस में लड़ते हुए, मैं ही लड़ रहा हूँ। तो तुम उसका चिंता मत कर, तू मार 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 मार। तो ये मार मार के लिए प्रभोग करना, और मार मार के बाद तूने कुछ भी पाप नहीं किया है, तूने कुछ भी पाप नहीं किया, इस बात का एहसास कराना, ये कृष्ण जी लगातार कर रहे थे।
क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों का सबसे पहले आभास होता है। तो वो लाख कोई रीजन हो, कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप किसी का खून बहाएं। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? कि किसी भी कीमत पे आप सामने वाले का खून नहीं बहा सकते। तो ये बार बार उसको अंदर से लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मैं इनको मार रहा हूं। बार बार कृष्ण अर्जुन को ये बात आ रहा था, लेकिन इमोशनली, क्योंकि वो अपना कर्तव्य कर रहा था और कर्तव्य इमोशन से डील होता है, तो इमोशन बार बार आड़े आ रहा था। और उसको जो करने के लिए युद्ध में कहा गया वो बार बार उससे मुकर रहा था, पीछे हट रहा था, डर रहा था, रो रहा था। बार बार कृष्ण ने उनको बताया, नहीं, जो मैं बोल रहा हूं तू कर, मैं जो बोल रहा हूं तू कर, मैं जो बोल रहा हूं तू कर, मैं हूं, मैं हूं। हर एक आदमी जो यहां मर रहा है वो मैं ही मर रहा हूं, हर एक जो काम हो रहा है वो मेरा ही हो रहा है, तू कर। तो ये बात जब उसको अपना विकराल रूप दिखा चुके थे उसके बाद भी ये हाल हो रखा था। बार बार वो अपना पेशेंस लूज कर रहा था। जो हम लोग यहाँ अपने चैनल में बताते हैं कि इट्स नॉट अ सिंपल गेम, इट्स अ रोलर कोस्टर राइडर। हेलो, जो मैं अपने गेम के अंदर, जैसे आप पेमेंट करके अंदर आएंगे तो आपको इस तरह की बातें हम लोग बताएंगे, आपको ये रिवील करेंगे कि कैसे ये रोलर कोस्टर राइडर है। इट्स नॉट ए इजी गेम, लेकिन उस वक्त जब आप सरेंडर करोगे तो ये इजी है आपके लिए। बलवान हो रहा है क्या, क्या बोल रहा हूं? इफ यू सरेंडर देन चीजें आसान है आपके लिए, लेकिन अपने दिमाग से जहां खेलोगे फंस जाओगे। क्या तो समझ आया? यहाँ आप देख पा रहे हो ना कि अर्जुन के पास है SQ EQ IQ, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि इसके बाद भी जब जब उसके पास, देखो अर्जुन जो है IQ तो बहुत है उसके पास, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, हमने इसमें बहुत बड़ा गैप फाइंड किया कि अगर उसके पास स्टार्टिंग से इंटेलिजेंस कोशेंट है, मतलब वो सबसे अच्छा धनुर्धारी है, उसके पास इमोशनल कोशेंट है और श्री कृष्ण भी है, ठीक है। सब कुछ होने के बाद भी वो अपना गांडीव क्यों छोड़ दे रहा था और क्यों युद्ध नहीं कर पा रहा था, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लाइक उस लाइक स्पिरिचुअल क्वेश्चन बाद में आया, उसने पहले से ही श्री कृष्ण को चूज किया था। जब चॉइस हुआ था नारायणी सेना और कृष्ण में से किसको चुनना है, तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। इसका मतलब उसे पहले से ये पता तो था कि श्री कृष्ण जहां है वहां तो जीत है, धर्म उधर ही है। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी पहले से था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि देयर वाज वन थिंग मिसिंग, जो था AQ, यानी एडेप्टेबिलिटी कोशेंट। जो जब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि आपका कर्म क्या है एंड ऑल, तब वो एडेप्ट करना शुरू किया। मतलब आपके पास सब कुछ होगा, IQ EQ SQ, फिर भी आप एक्शन नहीं ले पाओगे, अर्जुन की तरह पूरे डिप्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है, गांडीव छूटने लगेगा, क्योंकि आपके पास एडेप्टेबल कोशेंट नहीं है, ठीक है, आप अर्जुन नहीं हो, ठीक है। जब श्री कृष्ण ने उनको क्लैरिफाई किया, ठीक है, तब उसके अंदर वो चीज आई, जब वो एडेप्टेबल कर पाया, एडेप्टेबिलिटी कोशेंट आ पाई, ठीक है, एंड उस वजह से वो लड़ पाया और जीत भी पाया, ठीक है। अब वही आप देखो दुर्योधन, क्यों दुर्योधन के पास भी तो ऑप्शन था SQ और नारायणी को लेने का, तो उसने नारायणी सेना को चुना। ऐसा नहीं कि दुर्योधन को नहीं पता है कि श्री कृष्ण बहुत लाइक बड़ी चीज है, उसे पहले से पता था, फिर भी क्योंकि उसने एडेप्ट नहीं किया इसलिए वो नहीं जीत पाया। तो जो एडेप्ट कर पाएगा वो जीत पाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है अर्जुन खुद, यानी एडेप्टेबल कोशेंट। आपके पास IQ भी रहेगा, EQ भी रहेगा, SQ भी रहेगा, फिर भी आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आपके पास एडेप्टेबिलिटी नहीं है। आपको आता नहीं है कि आप कैसे आगे बढ़ पाओ। ठीक है, मेरा कर्म हो रहा है, मेरे को आगे बढ़ते रहना है, मेरे को रुकना नहीं है, चेंज के साथ मेरे को आगे बढ़ते रहना है। अभी तक जिस पितामह जिसके साथ मैं बचपन से अभी तक बड़ा हुआ हूं, अब चेंज हो गया सिचुएशन, अब आई हैव टू अडेप्ट टू द सिचुएशन, एंड उस हिसाब से अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से आई हैव टू एक्ट, ठीक है। सो सबसे मेन चीज है यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी, यानी अगेन बात आ जाती है आपके ऊपर, ठीक है कि आप क्या हो, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो या नहीं, ठीक है। सो योर स्किल्स आपको आगे लेके जाएगी, आपका इमोशनल कोशेंट आपको डायरेक्शन देगा, ठीक है, कि कहाँ जाना है। और इमोशनल कोशेंट कंट्रोल कहाँ से होगा? स्पिरिचुअल कोशेंट से, ठीक है। लेकिन उन सब में जो ड्राइव कर रहे होंगे वो होंगे आप खुद, ठीक है। अर्जुन जो एडेप्टेबिलिटी कोशेंट कैरी करता है, वो हर एक जगह पर चेंज क्रिएट करने के लिए रेडी है, रेडी टू मूव है। ठीक है, बात पकड़ में आ गई? सभी तो टाइप करे CLR, क्लियर? क्लियर हो गया? टाइप करें कैपिटल लेटर में क्लियर, अगर क्लियर हो गया तो। That is why if you have everything, if you're not adapting, you're not growing. उन्नी कृष्णन साहब, आपसे मैं बात कर रहा था शाम के टाइम में, मैंने आपका फोन काटा, क्या बोल के?
मैं जो देख रहा हूं वो आप नहीं देख रहे सर। आप कहाँ, याद आ रहा है ना, याद है आपको यूनिक आपसे, आप सामने बात में क्या बोल के फोन काटा कि सर आप कुछ नहीं देख रहे जो मैं देख रहा हूं। यू नीड टू बी एडेप्टेबल। ठीक है, आप मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते थे, मेरे लिटरेसी के बारे में, मेरे 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 अर्थमेटिक जिस जिस तरह के मैंने चक्रव्यूह बनाए आपने उसके बारे में नहीं जाना। इट विल टेक टाइम। आप अच्छा कर रहे हो, आप चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो, ये बहुत बड़ा बात है कि आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो। और मुझे पता है कि मैं आपको कहीं पर भी आपके समय का राइट वैल्यू दे रहा हूं। क्या आप मेरे से एग्री करते हैं कि मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा? मैं यहाँ पर किसका समय खराब कर रहा हूँ? कोई है इस बात का मुझे चैलेंज कर सकते हैं कि मैं आपका समय खराब कर रहा हूँ? तो एकदम क्लियर कट मैसेज है कि आप कितने अडेप्टेबल हो और चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अंदर से भूखे हो। आपका हंगर, आपका थ्रस्टी आपको आगे लेके जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, बस सारी बातें शोर हैं। अगर आप हंगर कैरी करते हो, थ्रस्ट हो, तो फिर हर कीमत देने को तैयार हो। फिर आपके पास कोई बायस नहीं है कि यार यहाँ से पैसे आएंगे, वहां पैसा नहीं है, मैंने वहां पहले से इतने पैसे डाल रखे हैं, मैं क्या करूंगा। खत्म। वो जर्नी थी, वो जर्नी थी। अगर आप वहां पैसा नहीं डालते, आपको वहां एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप मेरे क्लास में बैठते ही नहीं, तब आपको ओरिजिनल चीज से कनेक्शन ही नहीं बनता। वो एक जर्नी थी जहां से आपका जर्नी करते गए और आप आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो बूस्ट होता गया। अभी आप मेरे पास बैठे हो। क्लियर है? बात सबको आ रही है? हाथ हिलाएंगे, डमरू बजाएंगे, हर हर महादेव। ग्रेट, वंडरफुल। तो वो जर्नी थी। आप ये मत बोलो कि मैंने वहां 5 लाख लगा दिया, वहां 3 लाख लगा दिया, वहां 2 लाख लगा दिया। अरे वो जर्नी थी। मैंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया इस सफर में आने के लिए, यहां पर आने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि अब मैं ही मर्सिडीज में घूमूंगा। अभी राउरकेला में मैं जहां रहता हूं वहां फरारी नहीं है। 18 करोड़ की फरारी मैं ही लेके आऊंगा, वो मुझे पता है। ठीक है ना? तो मेरा वो दिमाग पहले से खुला हुआ है कि मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन तो समझता हूं, मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को भी समझता हूं। तो आपके लिए है कि आप किसके साथ हो। कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है क्या? खेल वहां से शुरू होगा। और आपको पता है आपकी मम्मी ने जब आपको फुचकारा होगा, जब आपके पापा ने आपको फुचकारा होगा, जब आपके स्कूल के मास्टर ने आपको बोला होगा शाबाश बेटा, तो आपको क्या फील आया होगा। याद करके देखिए वो मोमेंट, आंख बंद कीजिए और वो मोमेंट याद कीजिए जब आपके मास्टर ने आपके कंधे पे हाथ रखा था और आपको बोला था शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। जब मम्मी ने कहा था शाबाश बेटा, जब पापा ने कहा था शाबाश बेटा, तो क्या फील हुआ था। बात वहां से शुरू होता है सर। बात समझ जाइए। जब आप पे कोई भरोसा करता है ना, तब उस भरोसे के लायक बनने का कोशिश करते हो आप। नहीं तो फिर आप अपने मकड़ जाल में फंसे हुए हो। गेट इट? मैं एक आदमी हूं जो आपको बताया है कि यू आर योर ओन ब्रांड। आपका थंबप्रिंट और रेटिना किसी संसार में दूसरे से नहीं मिलता। और आपकी वैल्यू है। आप अगर वैल्यू नहीं लोगे मार्केट से, तो मार्केट आपको वैल्यू देगा ही नहीं, उसको फ्री में चाहिए। आप पूरा मार्केट को आप फ्री में चाहिए। आपका वैल्यू अगर आप समझोगे, तब जाकर के आप ये वैल्यू मार्केट से ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। तो आपको अपना वैल्यू समझना होगा और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको मार्केट में प्रेजेंटेशन रेडी करना होगा। वो मैं उसके लिए पंडित हूं। मैं बैठा हूं इस बात को क्लियर करने के लिए कि आखिर मार्केट आपको सबसे ज्यादा पैसा कैसे देती है। ठीक है? क्लियर है यहां तक सर? हाथ हिलाएंगे वापस से, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छा। सो नाउ आई होप यू ऑल आर क्लियर। आपके पास कितना भी स्किल्स आ जाए, इमोशनल क्वेश्चन आ जाए, स्पिरिचुअल कितना भी ज्ञान आ जाए, अगर आप एडेप्टेबल नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक क्लियर है? है? ये मैसेज यहीं तक समझिए आप लोग। आपको क्या होना है, यहीं पर क्लास रोक दूंगा। आपको एडेप्टेबल होना है। लिखिए, मुझे एडेप्टेबल होना है। अगर आप एडेप्टेबल हो गए, चीजें एडमिट करने लगेंगे, चीजें नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाएंगी। ओके? सो वॉट डू यू नीड टू अडेप्ट? अब ये आती है क्वेश्चन, क्योंकि अब अर्जुन की तरह आप युद्ध भूमि में तो नहीं हो। ठीक है? सो आपके लिए क्या अडेप्ट करना है इज दिस। ठीक है? कि आपको पता है कि चीजें बदल रही है। ठीक है? एंड आगे चल के 2030 तक 85% ऑफ द जॉब्स ऐसे होने वाले जो अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुए हैं। ठीक है? मतलब जिसके बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है। आप क्योंकि रोबोट्स, टेक एंड एआई इस तरीके से है कि अब वो नए जॉब्स क्रिएट करने वाला है। ठीक है? जो अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुआ है, अभी तक आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। अभी जो आप काम करते हो वो काम अब बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो रोबोट्स रिप्लेस कर चुके होंगे। ठीक है? नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप अडेप्ट करो इस सिचुएशन में। ठीक है? एंड
you build your own branded money system, you build your own branded ecosystem जहां आप सेंटर में होंगे एंड आपके चारों ओर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम रहेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अडेप्ट, क्योंकि किसी भी एक सोर्स से अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप ऐसे भी आगे नहीं बढ़ने वाले, आपको मल्टीपल सोर्सेस चाहिए। कोई भी बिलियनर को आप देख लो, उसके पास डिफरेंट नीशेस है, डिफरेंट, टाटा के पास चाय पत्ती है, कार है, प्यूरिफायर है, फैशन ब्रांड्स है, जूडियो है, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है। सो यू नीड मल्टीपल स्ट्रीम्स। तो आगे के क्लासेस में हम लोग एक एक करके समझेंगे ब्रांडेड क्या है, मनी क्या है, सिस्टम क्या है। तीनों चीज को हम लोग आराम से लाइक ध्यान से समझने वाले, बिकॉज यू नीड टू लेवरेज। अब ये फोर्ब्स के मैगजीन में भी आया है कि आप जो लेवरेज नहीं कर पा रहे हो ना, उसके वजह से आपका सबसे बड़ा लॉस हो रहा है, जो आप ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हो, और यही चीज आपकी सबसे बड़ी लाइक फेलियर का कारण बन रहा है, ठीक है। तो हमने इस पर रिसर्च करके ये डिकोड किया कि एक्टिव और पैसिव इनकम का जमाना गया, ठीक है। अभी लेवरेज इनकम का है, मतलब आपके पास जो भी है, जो भी रिसोर्सेस है, आप उससे क्या क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सपोज हमारे पास हमारा नाम था, हमारी नॉलेज थी, और हमारी स्टोरी थी, तो हमने खुद के अंदर डिग डीप किया, तो हमें पता चला अच्छा शुभ वरदान, तो इसका इतना बड़ा मीनिंग है, एंड वी केम इनटू दैट होल सिस्टम। सो आपके पास ही चीजें होती है, लेकिन आपको वो नजर नहीं होता देखने का। तो आपके पास ही हमेशा कोई भी चीज आप बाहर से उठा करके जीनियस नहीं बनते हो, आपके पास ही चीजें होती है। जब आप सेल्फ डिस्कवरी करते हो तब आप तो इसको लेवरेज इनकम बोलते हैं। भगवान ने आपको वो समीकरण पहले से दे दिया है। हेलो, समझिएगा, साइकिक एबिलिटी की बात बता रहा हूँ। जैसे साइकिक एबिलिटी एक्टिव कराऊंगा, आपको रियलाइज होगा कि भगवान ने आपको सारी चीजें पहले से दे रखी है, लेकिन क्योंकि आप इस तरह से रतौंधी हो गया, आपको कैटरेक्ट हो गया है कि आपको अपने बगल में पड़ी हुई चीजें नहीं दिख रही है। जितने हम और ऊपर उठते गए ना, हमें अपनी ही चीजें और डीप में समझ आने लगी, कुछ बाहर से समझ नहीं आया, जो हमारी थी वही समझ में आए। तो आपका देखने का नजर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, आपको वो दिखता है जो एक्चुअल में आपके काम आने वाला है। किसका किसका बलवान हुआ, मैंने क्या बोला? हर एक लाइन पंच लाइन है, हर एक लाइन डायलॉग है, हर एक लाइन मतलब फुल ऑफ गोल्डन नगेट है। मतलब बहुत भारी भारी बातें बता रहे हैं आपको हम लोग। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन क्योंकि आपने वो बेसिक लेवल की चीजें जो है ना वो करी नहीं है, तो आपने ये सारी बातें समझ करके भी एक समय के लिए आपके लिए कान का सो रही है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका समय का थोड़ा कदर कीजिए। हमारे पैनल पे जितनी भी बातें हैं ना, वो बातें आपको एक दिन में पूरा आपकी मतलब आपके कलर को बदलती है। तो आपको समझना होगा कि आपको रेडी टू पे होना होगा। मैं बार बार बोलता हूं, चम्मच बेच दो घर का, चड्डी बेच दो अपना, लेकिन पहले आप फीस जमा कराओ और पहले अपनी लर्निंग से फोकस करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है साहब, और उस समय के अंदर में आपका फोकस्ड होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है साहब। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहे हैं आज, ये 3 साल पहले हमने रिसर्च किया है, 3 साल पहले की, 3 साल पहले के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये बात कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको अगर अभी पता चला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी इसको लेकर के आगे दौड़ सकते हो, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, कैसे करना है, किसको सबसे अर्जेंट में, किसको सबसे इंपॉर्टेंट में रखना है, ये बात समझना होगा आपको। ये सारा चीज आपके अपने ऊपर है, आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये वरदान ने एक लिंक दिया आप लोग के साथ, इस लिंक का इस्तेमाल करें। सो दिस इज द लिंक टू द मेंबरशिप, ठीक है। यू हैव टू चेक एंड आप देखो कि आपको आगे कहाँ बढ़ना है, ठीक है। मैंने कल 8 तारीख तक आप लोग को ऑफर भी दिया, ठीक है ना, और इतना भी बोला कि जितना पहले पैसा दिया वो माइनस भी कर दूंगा, लेकिन आप लोग उस बात को कनेक्ट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं है, अभी कर लें। ऑफर तो नहीं है, लेकिन डिस्काउंट वहाँ वेबसाइट पे दिया हुआ है, वेबसाइट पे डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग उसका लाभ उठाएं, जाइए मेंबरशिप के बटन को टच कीजिए और जाके वेबसाइट पे पढ़िए क्या क्या बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। ये सेशन यहाँ रोकता हूँ, और आज से वापस 9 तारीख है, आज से रात का सेशन वापस से स्टार्ट हो रहा है। रात के सेशंस के लिए 21 दिनों का सेशन होगा, जिसके लिए 729 रुपीज जमा कराना है। रात में 9:30 बजे से क्लास होगा, अब से 9:45 पे नहीं होगा, 9:30 बजे से क्लास होगा, आधा घंटे का क्लास होगा। 21 दिनों का चैलेंज है, 21 दिनों में आपका टोटल रेजिस्टेंस रिमूव होगा और दिमाग को जो करना वो पता चल जाएगा। 21 दिनों का काम है, 21 दिनों तक रेगुलर आना है, पैसा जमा कराना होगा 729 रुपीज, 21 दिनों का फीस। और ये हर 21 दिनों में आपको रिन्यू करना होगा अगर अगला अगला आपको जाना है। तो 1 महीने के लिए 21 दिनों में, 1 महीने में 21 दिन पढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पर रात का प्रोग्राम। और रात के प्रोग्राम जिसका नाम है मंगल मिलन, जिसका कीमत है 729। याद रखिएगा, 729 नया प्राइस नहीं है,
मंगल मिलन आज से 3 साल पहले भी होता था, इस 729 रुपीज में ही होता था। आज से 3 साल पहले भी मंगल मिलन होता था, लेकिन वो अलग पैटर्न पे होता था, लेकिन कीमत मंगल मिलन का यही था, 729 रुपीज। लेकिन उस समय मंगल मिलन एक दिन होता था, महीने का एक दिन होता था। अभी महीने में 21 दिन होगा, लेकिन वही 729 रुपीज, क्योंकि हर डिजिट का मीनिंग है, हर नंबरोलॉजी के साथ सारा चीज कनेक्ट किया हुआ है। इसीलिए हमने वैल्यू दिया, वैल्यू चेंज कर दिया, लेकिन कीमत या फिर वो फिगर चेंज नहीं किया। 729 3 साल पहले भी था, 729 आज भी है। पहले एक दिन होता था, महीने में 729 रुपीज लेते थे। आज 21 दिन होगा, फिर भी 729, क्योंकि 729 का मीनिंग है, वो एक बहुत बड़ा मीनिंग है। जैसे आज फ्राइडे है, आपको पेमेंट करना है 369 रुपीज हमारे यहाँ अपना मेंबरशिप रिन्यू करने के लिए, और आप संडे मेगा क्लास में बैठते हैं इसके लिए, तो 369 आपको सो के उठने के बाद देना है। अभी 369 जो दे रहा है वो बूस्ट हो रहा है। अगर वो 54 मंथ रेगुलर देता है तो हमारे यहाँ मोटा मोटी 18,000 रुपये देता है। अगर वो रेगुलर देता है तो हम उसको कितना देते हैं, 51,000 रुपये का स्कॉलरशिप देते हैं। तो हमने आपसे पैसा लेना नहीं चाहा है, हमने आपको देना चाहा है। आप अपने डिसिप्लिन को, अपने डेकोरम को बनाओ, क्योंकि स्कूल में तो बच्चों को आप एक डेकोरम, एक डिसिप्लिन के अंदर में आप उसका यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर लेते हो, लेकिन आपको कौन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कराएगा? आप जिस प्रोफाइल में हो उसको तो कोई तो पैरामीटर होगा ना जो आपको बांधेगा। तो आपको भी यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि आप अपना साधारण काम कर रहे हो, अपने दुकानदारी कर रहे हो, अपना अपना प्रोफेशनलिज्म में हो, तो आपको लगता है कि कोई भी शर्ट पहन के बैठ गए, कोई भी काम कैसे भी कर लिया। ऐसे नहीं होता है। जब आपको किसी चीज को स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे तो वो स्टैंडर्डाइज होगा ही नहीं, तो स्टैंडर्डाइज करना होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अपना स्टैंडर्डाइज करने का उसका रिदम को, एल्गोरिदम को आप रेज करोगे ना, रेज योर स्टैंडर्ड, देन चेंज चेंज होगा आपका जो अलग बाकी की चीजें, इसका स्टैंडर्डाइज फिक्स होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जो आपको बाद में पता चलेगी धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिसाइज करेंगे। तो shubhvardhan.com/729 ये आपको मंगल मिलन का क्लास के लिए आपको देना है। हमारे यहाँ जो मेंबरशिप है उसके लिए 369 एवरी फ्राइडे देना है। और बाकी रहा जो आपको कोर्सेज के अंदर आना है, जो हमारे वैल्यूज के साथ आपको कनेक्ट होकर के अपनी सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चलना है, तो आप उसके लिए मेंबरशिप का लिंक दिया हूं। अब आपकी मर्जी है, आप करेंगे तो आप राजा हैं, और नहीं करेंगे तो आप प्रजा हैं, कंज्यूमर है। और मुझे अभी आपकी लर्निंग मिलनी चाहिए। सभी लोग जो यहाँ पर हैं, सभी गणमान्य से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी जो भी लर्निंग है उसको आप कन्वर्ट करेंगे अभी तुरंत वीडियो में, और हमें ग्रुप में शेयर करेंगे, हमारे व्हाट्सएप में शेयर करेंगे। आप करेंगे ना? करेंगे? करेंगे? चंदन आप नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा करेंगे, अच्छा गुड। अमित साहब, मुझे आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर वीडियो चाहिए इमीडिएटली, सभी लोग, है ना। विजेंदु शर्मा जी, बहुत बार आपको तेल लगा लिया, आपको घुसने नहीं दूंगा क्लास में, फिर मत बोलिएगा अरे नवीन भाई। फिर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना इंट्रो वीडियो, आपकी लर्निंग साझा करें, आपको करना होगा। सुन पा रहे हैं शर्मा बाबू? मास्टर जी सुन रहे हैं? हाथ हिलाइए। मुझे आपकी लर्निंग वीडियो चाहिए, ठीक है ना, इमीडिएट परफॉर्म करें। ठीक है, सेशन यहाँ रोकता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम लोग अपने जीवन में जिस लिए धरती पे धनिया पे आए ना, इस दुनिया धरती पे आए, तो हम लोग उसको प्रूफ कर पाए कि हम लोग क्यों आए हैं। क्योंकि हमारा थंबप्रिंट और रेटिना इस बात का प्रमाण है कि हम यूनिक हैं, हमारे जैसा पूरे वर्ल्ड में दूसरा नहीं है। भगवान ने हमें फुर्सत में बनाया है, और क्योंकि भगवान मेरे माता पिता हैं और वो हमारे बारे में कभी बुरा नहीं चाहते हैं, वो हर वक्त चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा करें। हम ही ने अपने आप को उंगली करके रोक रखा है। तो इस बात को समझने के लिए और इसको सही करने के लिए, और अपने जीवन का जो सबसे मेन काम है, अपना और अपनों से परे जा करके इस कुदरत के नियम को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने 40 साल पार कर चुके हैं, यानी हम अपना ब्रह्मचर्य और अपना गृहस्थ जीवन में आगे निकल चुके हैं, जहां पे अब मेरे बच्चों की शादियां करनी है। अब 2 4 5 साल में हमारे अपने बच्चों की शादियां, या फिर उसको अगला जीवन देने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो हमें कुटुंबदारी करना है, यानी हमें अपना प्रजा पोषित करना है, यानी हमें अपना विंग्स को बोलते हैं ना, हरा भरा करना है, उसको हरियाली से भरना है। तो हमें क्या करना है? वानप्रस्थ में जाना है। कहाँ जाना है? हमारे किताबों में क्या वर्णित है कि पहले ब्रह्माश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, और फिर वानप्रस्थ। तो अभी आप वानप्रस्थ में है, तो वानप्रस्थ में क्या करेंगे? चीजों को हरा भरा करेंगे, अपने वन की तरफ, यानी कुदरत की तरफ, यानी नेचर की तरफ, यानी हरियाली की तरफ। जब अबंडेंस की तरफ अबंडेंस जाएंगे। लेके आएंगे अपने परिवार में। तो ये 40 साल के बाद का जो एज है, आपको हरा भरा करने का एज है, अपना और अपनों का हरा भरा करने वाले आप। इसीलिए वानप्रस्थ के सिद्धांत आप पे लागू होते हैं। तो आपको वो करना है जो कुदरत बोलती है, नेचर बोलती है। तो आपको हरा भरा करने के लिए सारी चीजें अलाइन करनी है। ओके, ठीक है, अपनी अपनी लर्निंग तुरंत साझा करें। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलता हूं फिर से एक बार।